folks, ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम छोटे बड़े ख़वातीन और ज़ात जो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक बज के 16 मिनट हो चुके हैं ख़वातीन और ज़ात। Welcome to the late night horror show and welcome to my program. सर्दियों की रात कहते हैं कि काफी खौफनाक रात होती है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती रहती है वैसे ही शहर में खामोशी छा जाती है। इंसान को जो खौफ है जिस चीज से इंसान को डर लगता है वो है द fear of unknown, उस चीज का खौफ जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन उस पे बिलीफ है। हर किसी के लिए आई बिलीव खौफ के मायने अलग होंगे। कुछ कहते होंगे कि हमें आग से डर लगता है, कुछ कहते हैं हमें पानी से डर लगता है, बहुत सारी आवाम कहती है उनको जिन्नात से डर लगता है। तो ये सारे वो खौफ है जिनको आपने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया शायद। वो तमाम लोग जो अभी ट्यून इन किए हुए हैं FM 105, आप लोग का शुक्रिया। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखे HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे अपनी हाजिरी के साथ। और इसके अलावा अगर फेसबुक पे आप लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो तो आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे हफ्ते में मेरे पास कई सारी ईमेल्स आई, कई सारे लोग मैसेजेस रिगार्डिंग दैट लास्ट ऑडियो क्लिप दैट आई प्लेड। एक टेलीविजन पे एक रिलीजियस प्रोग्राम के दौरान एक खातून ने कॉल की और जैसे जैसे वो बात करती रही उलमाओं से वैसे वैसे उनकी आवाज तब्दील होती गई और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो आवाज बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। और दौरान गुफ्तगू ये पता चला कि जिन साहिबा ने कॉल किया असल में उन्हीं के साथ वो प्रॉब्लम है। उस वीडियो क्लिप में सिर्फ आवाज ही आ रही है और जब आप आवाज सुनते हैं और उन साहिबा की आवाज तब्दील होती हुई होती है तो शायद उन लोगों को भी यकीन आ जाता होगा जिन बात पे यकीन नहीं रखते। इसी तरह के केसेस आप लोगों के घर में भी कई बार हुए होंगे, कई सारे लोगों के रिश्तेदारों के साथ हुआ होगा और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके साथ खुद ये हुआ होगा। जो लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया में जिन्नात नहीं होते, सब बेकार की बात है, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी बात ना ही कीजिए तो अच्छा है। क्योंकि अगर एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर हुए और आपकी इन बातों से उनको कुछ हो जाए फिर क्या होगा। आई नो इट्स फनी फॉर यू बट इट इज डेंजरस एज वेल। वो तमाम लोग जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन में, आप लोग हमें अपने SMS भेज सकते हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखे HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी अपने वाक़े के साथ भेज दीजिए अपना SMS 1313 पे। या फिर अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 000105 नंबर है जहां पे आप कॉल इन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से मौजूद है फेसबुक पे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बहुत सारे लोगों के लिए आई बिलीव हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि अगर आप लोग
किसी भी वजह से सैटरडे को हमारा शो नहीं सुन पाए तो अब ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है कि आप फ्राइडे हो या सैटरडे हो या संडे हो या मंडे ट्यूसडे कभी भी सुन सकते हैं। हमारे पास अपना यूट्यूब चैनल मौजूद है, लेट नाइट हॉरर शो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसका आई बिलीव जो वो है लिंक है, इट्स www.youtube.com/LNHS official। आप इस नाम से सर्च करेंगे, हमारा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल आ जाएगा, उधर भी आप बाकी सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। है जनाब, बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ और आगाज करते हैं एक ईमेल से जो हमें मौसूल हुई है। काफी इंटरेस्टिंग ईमेल है, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं, हाय मिनहाज भाई, शाहजहां कोरंगी से मैं आज आपको अपना वाकया बयान करना चाहता हूं। वाकया कुछ यूं है कि दिसंबर 2009 में सर्दियों की रात थी और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक गवर्नमेंट कॉलेज जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वहां गया कुछ लकड़ियां जमा करने ताकि हम उस पर आग लगा सकें। कहते हुआ कुछ यूं कि जैसे ही हम वहां गए कि अंदर से उनकी आवाजें आने लगी। खैर, इन बातों को वो इग्नोर करके अपने कजन के साथ आगे बढ़े तो फिर उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनको पत्थर मार रहा है। अब जैसे ही ये बातें उन्होंने अपने कजन के साथ शेयर की तो वो शायद उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, इनके वहम के ऊपर ब्लेम दे दिया या फिर कुछ कहने लगे। अब ये बातें हो ही रही थी कि अचानक से वहां से अंधेरे में से पत्थरों की बरसात हो गई और कहते हैं ये लोग, इन्होंने कुछ नहीं देखा है, ये भागना शुरू किया दरवाजे की तरफ जो कि काफी दूर था। अब वो कहते हैं कि हम तीनों भाग रहे हैं, मैं सबसे आगे, फिर मेरा कजन और उसके बाद उसका कजन। कहते आखिरी जो कजन था वो गिर गया और वो चीख रहा है कि मुझे कोई पकड़ा हुआ है, शायद कोई मेरी टांग पकड़ा हुआ है जो कि मुझे जाने नहीं दे रहा। इतनी देर में ये लोग पलटे तो इन्होंने देखा है कि वहां पे एक अजीब, मतलब जो इन्होंने यहाँ पे एग्जैक्ट अल्फाज जो यूज किए हैं वो एक अजीब किस्म का इंसान देखा। कहते हैं तब हमने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और जैसे जैसे वो आयतुल कुर्सी हम पढ़ते गए वो जो भी मखलूक थी वो साइड में होती चली गई और फिर गायब हो गई। वो कहते हैं कि 1 महीने तक उनके वो कजन बीमार रहे और अब वो कभी कभार अपने आप से भी बातें करते हैं। जनाब, बढ़ते अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अदनान बात कर रहा हूँ। जी अदनान साहब, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? कराची। जी, क्या वाकया पेश आ गया? ये वाकया मैं उस जगह का बता रहा हूँ जहाँ पर मैंने पहले भी एक बार बताया था। ये वही एक ऑफिस है जहाँ पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। सही। ये एक बैंक है, ठीक है। और मैंने एक पिछले भी वाकया बताया है कि यहाँ पर जो है एक जो विजन और जन्नत का मेरा वाकया होता है कि सर कटा नजर आया था किसी को। सही। और अब कुछ इस तरीके का वाकया हुआ और ये बहुत रिसेंटली वाकया है कि 12 रबीउल की रात थी, सैटरडे का दिन था। सैटरडे की रात थी और हमारे कुछ ऑफिस के वर्कर्स थे, वो नाइट शिफ्ट कर लेता है किसी लोड की वजह से।
तो क्योंकि वो जो सारे तो टीनेजर्स थे, लगभग 18-19 साल के। सही। तो हम सब तो निकल चुके थे ऑफिस से 5-6 बजे करीब, तो लोग नाइट शिफ्टिंग कर रहे थे। तकरीबन ये 9 साढ़े 9 की बात है। तो सब आपस में ये लोग बैठे हुए थे, कुछ फासले भी बैठे हुए थे, कोई कुछ फासले भी बैठे हुए थे। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। तो जो 2 लड़के थोड़े दूर बैठे हुए थे, उन्हें कुछ पेपर पलटने की आवाजें आई। तो उन्होंने थोड़ा इग्नोर किया, बोला यार इतनी मतलब हमारे पूरे फ्लोर पे हम सिर्फ 6 से 7 लड़के बैठे हैं, क्योंकि 2 हम यहाँ पर बैठे हैं और बाकी जो 4 हैं वो वहां बैठे हैं, तो कहाँ से आवाज आएगी। तो 2 लड़कों ने हिम्मत की और उठ के देखा कोने पे, तो वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन पेपर के पलटने की आवाज हट जा रही है। तो वो खौफजदा हो गए और उन्होंने बोला कि बेहतर है कि हम यहाँ 2 अलग बैठे, हम आगे जाते हैं और साथ बैठते हैं। तो उन्होंने हिम्मत की और सब एक साथ बैठ के बातें करने लगे इसी से रिलेटेड। तो जैसे ही वो बात करने लगे तो एक लड़का था उस्मान, वो हंसना स्टार्ट हो गया। सब हंसी रहते आपस में कटते आ रहे थे। और ये वाकया मुझे उन्होंने बताया जो उन्होंने देखा, जो सारे लड़के सब बैठे थे, और हर किसी के से यही अल्फाज निकले, कुछ भी चेंज नहीं था। तो उस्मान हंसना स्टार्ट हो गया। सबने बोला उस्मान क्या कर रहे हो, काम करो, क्यों इतना हंस रहे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो हंसे जा रहा। तो कुछ लड़कों ने उसको हिलाया, थप्पड़ मारी, यहाँ तक कि इतनी जोर से थप्पड़ मारी कि उसके हाथ में दर्द हो गया, लेकिन उस्मान हंसना बंद नहीं कर रहा था। सब बोले कि इसको पागल हो गया, ये कर क्या रहा है। और मजाक में लड़के समझे कि मजाक है। उन्होंने उस्मान को जोर से उठा के कुर्सी मारी। लिटरली मनाज भाई, वो जो हैंडल होता है ना साइड का, जहाँ पर हम हाथ रखते हैं, वो टूट गया। वो कुर्सी इतनी दूर हो गई उससे लग के, लेकिन उस्मान वहीं पे खड़ा रहा और हंसे जा रहा है, और वो कुर्सी इतनी दूर हो गई और वो हंस के उन लड़कों के करीब आ रहा। जैसे ही ये सीन हुआ, लड़कों ने अपना काम छोड़ा, सिस्टम खोला छोड़ा और चीख के पीछे के दरवाजे से भागने लगे। वो जैसे ही भागने लगे, उस्मान की पीछे हंस के भागने लगा। आखिरी में एक लड़का था जो सबसे स्लो भाग रहा था, अली नाम का। उसने देखा कि उस्मान उनके पीछे आ रहा है हंस के, और लिटरली उस्मान सीढ़ियों से गिरा है और गिरते नीचे गिरा है, लेकिन कोई भी उस्मान के करीब नहीं गया, क्योंकि सबको खौफ था कि भाई इधर कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद उस्मान सीढ़ियों से उठता, बाहर आता है, और वो एकदम मतलब ठंड हालत में वो कपा रहा है। और वो पूछ रहे यार हुआ क्या, तुम लोग नीचे क्यों कर रहे हो, ऊपर क्यों काम नहीं कर रहे हो, और मैं नीचे क्या कर रहा हूँ। वो सब शॉक हो जाते हैं कि भाई तुझे नहीं पता कुछ कि क्या हुआ है। और वो बोले कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यार मेरे बॉडी में दर्द हो रहा है और मेरा सर भारी हो रहा है। तो सबने उसको कुछ बताने से गुरेज किया और बोला चलो यार घर चलते, छोड़ो अभी काम नहीं करना। और जिस लड़के ने उसको बाइक पे घर छोड़ा, उस लड़के ने बताया कि अदनान भाई, मैं रात में जब उसको बाइक पे छोड़ रहा था, वो लड़का कपा ही रहा है और आपस में कुछ न कुछ कहे जा रहे हैं कि यार ऐसा क्या हुआ, यूं क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। जब ये वाकया सुना गया, उस रात के बाद से अब तक कोई भी 7 बजे से ज्यादा ऑफिस में बैठता ही नहीं। सबकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। इतना और इससे पहले क्या हुआ था वाकया? मैंने आपको बताया था कि ये एक बैंक है हमारे कराची की तरफ, जो मतलब पिछला रोड है, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एकदम सुनसान एरिया। तो ये वाकया था पिछले तो इसी तरह लेट शिफ्टिंग कर रहे थे, बिकॉज उस वक्त नया डिपार्टमेंट बना था। तो हुआ ये कि वो लड़के जो थे आपस में बात कर रहे थे, तो एक लड़का फ्रेश होने के लिए बाथरूम के साइड पे गया। जैसे ही वो वापस आया तो उसने देखा कि एक कोने पे, समझ लो ऑल्टरनेट कोने पे, कोई फोन पे बात कर रहा है, एक इंसान की बैग दिख रही है। तो जैसे ही वो वहां पर गया, उसने देखा कि फोन का रिसीवर तो ऊपर है, लेकिन उस बंदे की मुंडी नहीं। और वो इतना चीख के भागा कि गार्ड ऊपर आ गए। वो जो उसके साथ लड़का था वो भी डर गया, ये हुआ क्या। तो उसने बोला मैंने यहाँ पे सर कटा नहीं। हेलो
I'm so sorry कि हमारे पहले कॉलर की लाइन ड्रॉप हो गई। इंटरेस्टिंग वाकया, और शायद इस तरह के वाकयात होते हो दफातरों में। हम लोग के बहुत सारे रिश्तेदार अक्सर ये शिकायत करते हुए, या आपके ही दोस्त सुनाई देंगे कि उनके ऑफिस में कुछ इस तरह के वाकयात होते हैं कि वो काम नहीं कर पाते, ये ऑफिस नहीं चल पाता। खैर, इस बात पे बिलीव जितना जिसका होगा, जैसा होगा वैसे ही वो बात को यकीन में तब्दील करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। 11100105 वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल करके वाकया शेयर कर सकते। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, शहरिया वाली बात कर रहा हूँ, नॉर्थ कराची सेक्टर 11B से। कैसा? जी अल्लाह का शुक्र। शहरियार, आप इन बातों पे बिलीव करते हैं? बिलाज भाई बिल्कुल बिलीव करता हूँ। बहरहाल मेरे साथ खुद भी वाकया पेश आया। इसके अलावा मेरे पास बहरहाल 2 वाकया मैं शेयर करना चाहूंगा, जल्दी से चलूंगा। पहला वाकया मिनाज भाई ये है कि मैं आपको जैसे बताया सेक्टर 11B में रहता हूँ, तो मेरा 2nd फ्लोर पे घर है, ठीक है। तो 2nd फ्लोर पे इस तरह घर है मेरा कि सामने वाला जो घर है ना, फ्रंट पे जो घर है उस पे छत जो है मतलब रहती है, बिल्कुल कंप्लीट छत है वो। सही। तो ये भाई ये वाकया कुछ लाइक मेरे भाई के साथ अराउंड कुछ 6 मंथ्स पहले हुआ था। सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ था मिनाज भाई कि उनके सेमेस्टर के पेपर से, तो ही वाज लाइक मेकिंग सम प्रोजेक्ट और मेरा पढ़ रहे थे। तो वो सहन में गए, विद कॉफी पी रहे थे, वो सहन में थे उस वक्त। तो सामने उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि लाइक देयर वाज अ गाय, एक बंदा था, ही वाज लाइक कंप्लीट इन वाइट कपड़ों में, थोड़ा सा ना टॉल हाइट बंदे की मतलब थोड़ी सी टॉल हाइट थी, प्लस कंप्लीट वो था, और एक सीधा ट्रैवल कर रहा था वो, मतलब के सहन में सीधा चल रहा था वो। एक राउंड लिया, फिर देन चल रहा है। तो मेरे भाई ने पहले नोटिस नहीं किया, उसके बाद उसको थोड़ा मतलब भाई को थोड़ा सा फील हुआ कि वो समथिंग पैरानॉर्मल, तो ही जस्ट इग्नोर्ड एंड ही केम इन, मतलब घर में हमें वो उन्होंने एक बार किसी से डिस्कस नहीं की। लाइक मुझे अगले दिन उन्होंने मुझसे शेयर किया कि भाई ऐसा हुआ था मेरे साथ रात को। मैंने बोला कि यार चलो होता है, जो कि कोई होगा। लेकिन उसके राउंड खैर बात खत्म हो गई यहाँ पे। उसके 2 वीक्स अराउंड कोई 12 या 13 दिन बाद मेरे नेबर है सुहेल भाई, उन्होंने हमें बात बताई कि यार लास्ट नाइट अराउंड 3 बजे के करीब मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने कुछ देखा कि यार सामने एक बंदा था उनकी छत पे, जो सामने फ्रंट पे रहता है मेरे, वैस की छत पे उन्होंने भी कोई बंदा देखा, सिमिलर सा बंदा, उसका मतलब वाइट लुक में प्लस टॉल हाइट थी बंदे की, ऊपर से उन्हें मतलब गेज कर रहा था, स्टेयर कर रहा था। तो उन्होंने देखा, रात को ग्राउंड फ्लोर पे थे, थोड़ा सा उन्हें भी थोड़ा सा अजीब लगा, तो वो अंदर आ गए। राज भाई वो मेरे मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा था बहरहाल वाकया पेश करूंगा। उसके अलावा ये बात यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, साफ घर है ना, इसकी छत पे वो मतलब जो डोर है वो कंप्लीट लॉक रहता है। मैं सिर्फ 1 या 2 दफा खुलता है वो, जब हम बारबेक्यू करते हैं छत पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, कंप्लीट लॉक होता है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू। जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं हम लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं समीना बात कर रही हूँ। जी समीना साहब, किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं कराची से कर रही हूँ। आपका इन बातों पे यकीन है? बिल्कुल यकीन है, पक्का यकीन है मुझे। अच्छा, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है सर? अभी रिसेंटली मेरे भाई के साथ एक वाकया पेश आया था। बताइए। मैंने आपको पहले भी कॉल की थी वैसे। अच्छा जी, मैंने बताया था कि हमारे एरिया में अक्सर जो है किसी रात के 2 बजे के बाद या 1 बजे के बाद में यहाँ पर कोई किसी को जैसे पायर की आवाज थी ना, तो ये मेरे भाई के साथ अभी रिसेंटली ये वाकया पेश आया कि मतलब वो आ रहा था रात को, तो बिल्कुल उसको भी यही आवाज महसूस हुई, और इतने करीब से जैसे उसके पीछे से कोई आ रहा है ना, लेकिन जैसे वो पीछे पलट कर देखता था तो कोई नजर नहीं आता था, सिर्फ उसको आवाज आ रही थी। सही। जैसे कि कोई है, तो ये उसको बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन उसको नजर कुछ भी नहीं आया, लेकिन सिर्फ आवाज बिल्कुल ऐसे करीब से जैसे कि कोई किसी की मौजूदगी इसको महसूस हो रही थी। और मैं एक और वाक्य सुना चाहूंगी, वो मेरी बाजी का है। सही। ये हमारे यहाँ एरिया में चैंसी पार्क है एक पीआरडी कॉलोनी में।
ये इधर काफी सारे वाकयात हो चुके हैं इस एरिया में। तो लोग कहते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल ये लोग इस किस्म के मतलब वाकयात बहुत हुए हैं और बाजी के घर में हुए हैं। तकरीबन 6 महीना उनके घर में जो है कि वो जिन्नात का बसेरा रहा है और 6 महीने तक मतलब ये है कि उनके घर अच्छा ये नजर नहीं आते। मैं आपसे ये भी एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अक्सर मैं आपके कॉल्स में सुनती हूँ कि ये कभी कोई लड़की के इसमें या कभी कोई रेड साड़ी या इस तरह की दुल्हन की, तो मैं अक्सर ये सुनती हूँ कि ये जो होते हैं मतलब ये आपको प्रेजेंट आपको इस तरह से कि मौजूद रहती है कि किसी न किसी से, लेकिन ये नजर नहीं आते। लेकिन ये जो बाजी के भी ऐसे ही हुआ था कि वो 6 महीने से जैसे वो उनका बसेरा रहा, चूंकि उनके बराबर में जो घर था वो एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसको उन्होंने जो लोग थे उन्होंने कटवा दिया था। सही। अच्छी बात से वो हमारे बाजी जो थी उनके घर में उनका बसेरा हुआ और वो ऐसा हुआ कि फिर वो हर चीज जो है वो घर से गायब होने लग गई। और बाजी जो थी वो मेरी जो है कि मेरी 2 कजन थी, मतलब उनकी बच्चियां 2, उनके साथ वो रहती थी। हस्बैंड तो वो बाहर रहती थी। तो अक्सर वो अलमारी खुल जाए, बंद हो जाए खुद ही, खाना जो रखा हो वो गायब हो जाए। सही। और इस तरीके से बहुत सारे वाकयात जैसे उनके घर में होते रहे और वो काफी जो है कि परेशान रही इस बात से कि क्या किया जाए। तो उन्होंने फिर हस्बैंड को भी कॉल की कि अच्छा तरह से हो रहा है घर में ये वो। तो बहनोई जो थे मतलब बाजी के हस्बैंड वो इस चीज को बिलीव नहीं करते थे, लेकिन तुम मजाक करी वो कह रही नहीं ऐसा हो रहा है बिल्कुल। और यहाँ तक कि बच्चों के जो मतलब बैग थे स्कूल के वो भी मतलब गायब होकर और कहीं रखे होते और कहीं और से मिलते थे, जैसे कि अलमारी के पीछे चले गए। इस तरीके से करते होती थी। बल्कि ये होता था कि बच्चे जो है कि पढ़ने चले जाते थे, बाजी बिल्कुल अकेले घर में होती थी। और जो है नीचे वो फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, जो ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग रहते थे तो उनके यहाँ चीजें जो है गिर जाए, जैसे कभी कोई आलू प्याज ये चीजें जो है पानी है इस तरह की चीजें नीचे गिर जाती थी। और वो आकर बाजी से कहती थी कि आपके देखिए घर से ये बच्चे इस तरह की शरारतें कर रहे हैं, हमारे घर में चीजें गिर रही हैं ये वो। मतलब कोई घर में है ही तो कौन गिराएगा। तो इस तरह की बहुत सारी वाकयात उनके घर में हुए। और कभी कुछ तो फिर बहन को जो कहा कि आप आ जाए देखें आकर की क्या मसला है। अच्छा जब वो आए तो रात के ही वक्त था, रात के 2-3 बज रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे उनके, तो वो दोनों बैठे हुए थे। अब वो बाजी को बता ही रही थी तो उन्हीं के सामने बहनोई मतलब बैठे हुए थे और खुद उन्होंने बैठकर ये आवाज सुनी कि अलमारी का दरवाजा जो लॉक, बिल्कुल अलमारी खुली बिल्कुल और जोर से बंद हुई। उसके बाद उन्होंने बहने ने कहा कि ये कैसे हुआ, ये तो बिल्कुल उन्होंने बाकायदा खुद भी आवाज सुनी। उसके बाद ये कि बहुत सारे वाकयात बहनोई के सामने भी हुए। फिर उन्होंने कहा कि ये फिर किसी को बुलवाया, उन्होंने कोई मौलाना साहब थे, उनको कहा कि घर पर आकर जरा देखें कि क्या मसला है। तो उन्होंने भी आकर फिर इस बात की बिल्कुल सही कहा कि नहीं आपके यहाँ वाकई है बसेरा का। सॉरी जनाब, जो फोन लाइन है वो ऑटोमेटिकली 4-5 मिनट के अंदर खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। इट्स दी ऑटोमेटिक मैकेनिकल प्रॉब्लम। खैर, इट्स 1:43। ख़वातीन हज़रात, यू गाइस आर ट्यून्ड टू हॉट एफएम 105। वेलकम टू माय प्रोग्राम, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। अभी बहुत सारे लोग हमारा जो प्रोग्राम सुन रहे होंगे वो किसी ऐसी जगह पे बैठ के सुन रहे होंगे कि शायद वो अकेले होंगे। बहुत सारे लोग अपने घर की छत पे बैठ के प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत सारे लोग किसी पार्क में बैठ के, बहुत सारे अपने कमरे में। आप तमाम लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, हंसी के लिए सुनते हो या इंफॉर्मेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हो या टाइम पास करने के लिए, बस अपना ख्याल रखिएगा।
वक्त कभी भी चेंज हो सकता है। वक्तन फवक्तन हमें कई सारी मिसालें मिली हैं। कहा जाता है कि जब इस मखलूक के बारे में बात की जाती है, जिन्नात के बारे में, तो वो और अटेंटिव हो जाते हैं और उस बंदे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो उनके बारे में बात कर रहा होता है, शायद ये गौर से सुनने के लिए कि आखिरकार इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है वो कह क्या रहा है। और कभी कभी हम इस ताकत का गलत फायदा भी उठा लें। अब जो नेक्स्ट ईमेल की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो हमें भेजी है अरसलान ताहिर ने, जिनका ताल्लुक कराची से है। वो कहते हैं कि अभी कुछ अरसा पहले हम पंजाब में कुशाब कोई जगह है उधर रहते थे अपने दादा और दादी के साथ। कहते हैं वालिदा ने सर्दियों में सोने का सेटअप वगैरह फर्स्ट फ्लोर पे कर दिया था। कुछ दिन तो सही चलता रहा, फिर एक दिन मेरा छोटा भाई जो 2 साल का था वो बीमार हो गया। हम सब सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे तो मामा ने मेरे भाई को एक सिरप पिलाया। मामा ने पापा को दिया रखने के लिए, तो उन्होंने जब उस सिरप की तरफ देखा तो वो कुछ अजीब सा उनको लगा। उन्होंने स्मेल करके देखा तो वो मशीन में डालने वाला ऑयल था। फिर उस भाई को डॉक्टर के लेके गए, ये वार्निंग दी, समझ गए और उन्होंने मामा को एडवाइस किया कि वापस नीचे आ जाओ। तो मेरे मामा अगेन नीचे शिफ्ट हो गई। उस रात को लोगों ने, कहते हैं उस रात वालिदा साहिबा के ख्वाब में कुछ लोग आए जो कि ढोल बजाते हुए और जश्न मनाते हुए आए और उन्होंने बाकायदा पैगाम दिया कि ये जो भी फैसला जगह का खाली करने का किया दुरुस्त किया। ये जो स्टोरी थी या वाकया था ये काफी हद तक आई थिंक आप टाइप करते करते मेन जो स्टोरी थी भूल गए क्या लिख रहे थे, क्योंकि पूरे वाकये का कोई सेंस ही नहीं बना। भाई बीमार हो गए थे, उनको सिरप पिलाया तो सिरप के अंदर ऑयल निकला, तो हो सकता है आपकी मतलब ऑयल डाल दिया उसके अंदर गलती से दूसरा ही सिरप पिला दिया। तो इसमें जिन्नात का कहां से कोई जिक्र आया, कोई ऐसी हैपनिंग हुई हो तो बताइए मुझे। बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। रजा कलीम ने हमें अपनी ईमेल भेजी। कहते सलाम भाई, माय नेम इज रजा कलीम, कराची से ताल्लुक है। कहते मुझे अपनी पर नानी के बारे में बताना है। ये अब से तकरीबन 80-85 साल पहले की बात है, जब वो मेरठ के इलाके में घंटा घर के पास रहती थी और मुझे ये बात मेरी नानी ने बताई है। कहते हैं मेरी पर नानी के बड़े बारे में लोग कहते थे कि वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि जब कभी वो पान खाती थी तो उनके गले से उतरता हुआ नजर आता था। एक दफा लेट नाइट वो अपने हस्बैंड के साथ एक रिलेटिव के घर से आ रही थी कि एक ग्राउंड से उनका गुजर हुआ। लोग कहते थे कि वहां असर है और उसके बाद वही हुआ कि मेरी पर नानी के ऊपर असर हो गया। उस वक्त वो प्रेग्नेंट भी थी। वो किसी को उस वक्त नुकसान पहुंचाती थी, अपने बच्चों को मारने की कोशिश करती थी और जब रात को सोती थी तो सुबह जब उठती थी तो उनके तकिए के नीचे पैसे ज्वेलरी वगैरह निकलती थी। उनको एक आलिम को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जिन, इनके ऊपर एक परी का असर है और ये जब तक जिंदा है ये इनके साथ ही रहेगी और ये अपने बच्चों को मार देंगी। और अभी जो पैसे वगैरह निकलते थे उसके बारे में बताया कि इनकी डेथ के बाद तुम बहुत स्ट्रगल वाली गुजारोगी। एंड रियली यही हुआ। वैसे तो बिल्कुल सही रही, लेकिन बस अपने बच्चों को मारने के चक्कर में रहती और उन्होंने अपने बच्चों को मार भी दिया और उसके बाद भी जिसकी पैदाइश हुई उसको भी मार दिया। मेरी नानी और उनका एक भाई इस वजह से बच गया कि मेरी नानी ने पैदाइश होते ही उनको अपने घर ले गई और जब तक वो जिंदा रही ऐसे ही रहे। उनकी डेथ के बाद मेरे पर नाना को फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ और काफी स्ट्रगल भी की उस इंतकाल के बाद। There was a very distorted story। खैर उम्मीद करते हैं कि अब आपके खानदान के जो मसले मसाइल हैं ये सॉर्ट आउट हो चुके होंगे।
1:50 के हैं। हमारे प्रोग्राम को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अपने नेक्स्ट 1 घंटे के स्पेल में हम आ चुके हैं और हम आप लोगों से अब चाहते हैं कि आप लोग अपने वाकयात हमसे शेयर करें। बहुत सारे लोग होंगे जो अपने वाकयात किसी से शेयर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं इन बातों पे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं 11100105 पे, या फिर हमें SMS कर सकते हैं अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे, या फिर फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे पोस्ट कर सकते हैं अपने वाकयात। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मिनहाज भाई, मिनहाल बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल टाउन से। जी मिनहाल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब। ये बताइएगा कि आप अब आपकी उम्र क्या है? मिनहाज भाई मेरी उम्र 20 साल और 15 दिन है। चले 20 साल के आप हैं और आप इस सदी के एक जनरेशन है, जी जी, उस सदी की जिसमें इंटरनेट है, जिसमें लॉजिक्स के ऊपर बात होती है। तो क्या आपका इस बात पे बिलीफ है या नहीं? मिनहाज भाई बिलीव तो कुछ यूं है कि एक तो देखें हमारी जो बेसिक जो हमारे मजहब की कहकान उससे ये चीज साबित है, और सही। उसके अलावा बिलीव यूं हो जाता है, कंफर्म इंसान के दिल को मतलब इत्मीनान यूं हो जाता है कि जब कोई इस तरह का कोई वाकया अपनी फैमिली के साथ या अपने साथ होना, तो तब तो मतलब प्रॉपर बिलीव हो जाता है। मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर हैं, उनके साथ एक वाकया हुआ। उनकी शादी हुई थी 2010 के एंड में, 5 नवंबर को ना, 5 नवंबर को। तो फिर वो अपनी शादी के बाद मतलब जब अपने हबी के घर गई हैं तो वो मतलब उनके पास जो सेल फोन था ना, उसमें मेमोरी कार्ड, जैसे आजकल आपने देखा कि मेमोरी कार्ड वगैरह बहुत चलते हैं, सुन रहे हैं आप? जी जी। तो आजकल बहुत मेमोरी कार्ड वाले फोन है, तो मतलब कार्ड में ना गाने वगैरह देना, तो वो गाने वगैरह भी सुनती थी, और उसके अलावा नमाज वगैरह वो बहुत मतलब पढ़ती थी, नमाज भी पढ़ती थी, 5 वक्त की कुरान पाक पढ़ती थी, लेकिन वो गाने सुनती थी ना, गाने और मतलब जो भी मज़ाहिया टेप्स वगैरह होती है, तो वो उन्हें 2 से 3 मरतबा एक कोई नेक बुजुर्ग मिले ख्वाब में और ख्याल में ना, तो उन्होंने कहा कि तुम मतलब नमाज भी पढ़ती हो और कुरान भी पढ़ती हो, हमारा भी, मेरे जो बहनों है वो भी मतलब नमाज वगैरह पढ़ते हैं और बहुत मतलब वो मजहबी फैमिली से अटैच। तो उनका तुम इतनी मतलब मजहबी फैमिली से अटैच हो, लेकिन फिर भी तुम गाने वगैरह सुनती हो, तो अब मैं तुम्हें सख्ती से मना करके जा रहा हूँ कि तुमने कोई गाने वगैरह नहीं सुनने। हाँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन बस ये बात, इस बात का ख्याल रखना कि अगर तुमने गाने वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज सुनी तो मैं तुमसे खफा हूँ, नाराज हूँगा, क्योंकि ये चीज अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। तो मेरी आपी ने उस दिन से ना बहुत ज्यादा ख्याल किया, मेरी आपी ने हमें बताया, अम्मी को बताया, लेकिन कुछ दिन बाद ना मतलब आपी को ना बिल्कुल याद नहीं रहा कि बाबा जी इस तरह मिले थे। तो वो मतलब एक मरतबा उन्होंने गाने अपने सेल पे चलाए, मतलब अजानों से थोड़ी देर पहले की बात, तो उस दिन रात को ना फिर उन्हें वही बाबा मिले और उन्होंने कहा मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कोई गाने वगैरह मत सुनना। तो मतलब मेरी आपी बहुत डर गई ना ख्वाब में, तो उन्होंने बाबा जी से सॉरी किया और बहुत मतलब माफी वगैरह मांगी। तो अच्छा, आप ही बताती थी कि उनके पास ना एक छड़ी होती थी, तो वो मतलब आप ही को यही कहते थे, उन्होंने ना 1-2 मरतबा उस छड़ी से आप ही को ना मारा भी था ना,
उसी छड़ी से जब मतलब आप ही ने वो सुना गाने वगैरह सुने थे ना, तो उस छड़ी से मतलब ख्वाब में आकर मारा था। तो उन्होंने कहा था कि मतलब आइंदा गाने वगैरह नहीं सुना, और अच्छा तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आंखें बंद करके मुझे याद करना, तो मैं तुम्हारी मदद के लिए ना हाजिर हो जाऊंगा। तो ये वाकया आप ही के साथ गुजरा था। तो उसके बाद ना मतलब आप ही बिल्ला आप ही है कि आप ही गानों से और मतलब टीवी वगैरह से बहुत ज्यादा गुरेज करती हैं, और आप ही अभी मेरे सामने ही बैठी हुई है। लेकिन मैंने आप ही से कहा था आप बताइएगा, लेकिन वो कह रही है नहीं आप खुद बता देना। तो यही था। उसके अलावा भी 2-3 वाकयात ऐसे हैं कि जो मेरी अपनी मतलब फैमिली में गुजरे हैं, लेकिन जिंदगी का खैर फिर मैं नेक्स्ट वीक कॉल करूंगा ना, तो फिर मैं आपसे इंशाल्लाह अपने मेरे मामू हैं ताहिर हुसैन, उनकी अभी डेथ हुई है 4 महीने पहले, तो फिर मैं उनका एक वाकया आपको बताऊंगा अगले हफ्ते इंशाल्लाह कॉल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। लाइन पे आप कौन है मौजूद? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है पे मौजूद? सर आरिफ अफरीदी बात कर रहा हूँ बलिया टाउन से। जी जनाब, आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल सर, मैं इन बातों पे यकीन रखता हूँ। देखिए, जिन्नात के बारे में चूंकि कुरान शरीफ में है सही, इसलिए हम सब जिन्नात पे बिलीव रखते हैं। लेकिन क्या आया ये होता है कि जिन्नात लोगों के इर्द गिर्द सामने नजर आते हैं और वो तंग कर सकते हैं इंसानों को? आप इस बात पे बिलीव रखते हैं? जी सर बिल्कुल। अच्छा, कैसे आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आया? जी सर, मेरे साथ एक वाकया पेश आया था। सर मैं एक मरतबा आ रहा था काम से, मुझे छुट्टी मिली, तो मैंने साहब से कहा कि सर मैं कल कराची चला जाऊंगा। तो साहब ने मुझे कहा कि बिल्कुल चले जाना, लेकिन मैंने कहा कि नहीं पहले मैं गाँव चले जाता हूँ, वहाँ अपनी बहन सिस्टर से मिल के तो मैं। तो उन्होंने कहा कि चले जैसे आपकी मर्जी। तो सर मैं वहां से रवाना हुआ। मैं इलाका खैर का रहने वाला हूँ। जब मैं आधे रास्ते तक पहुंचा तो मुझे बारात नजर आई, यानी रात के 10 बजे बारात आ रही थी। सही। मैंने गाड़ियां वगैरह देखी, उसमें बड़ी गाड़ियां भी थी, छोटी गाड़ियां भी थी। तो उनसे दूर एक कार आ रही थी। मैंने कहा चलो इस कार को रोक देता हूँ, इनमें औरतें वगैरह ये बुरा मान जाएंगे। तो जब गाड़ी उन्होंने वो रुकी और मुझे कहा कि बैठो, मैं बैठ गया। उन्होंने मुझे कहा कि कहाँ जाओगे? मैंने कहा यार घर तक जाना। उन्होंने कहा चले हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। बस रास्ते में इस तरह बातें होने लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये कैसे लोग है, इस वक्त ये कौन सी बारात है जो रात के 10 बजे ये लोग लेके आ रहे हैं, और ये किस तरह की मखलूक है? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने उन्हें देखा नहीं? मैंने कहा नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा। तो उन्होंने मुझे कहा कि किस तरह की मखलूक है? मैंने फिर कहा कि यार मुझे तो नहीं पता। तो फिर उसने मुझे अपनी टांगे दिखाई कि इस तरह के लोग तो नहीं थे। जब मैंने उसकी टांगे देखी फिर उसके बाद मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या हुआ। फिर 2 दिन के बाद होश आया। हेलो हेलो जी सर। जी मतलब नहीं, आप क्या टांगे टेढ़ी थी? जी उनके, यानी हमारी टांगे तो सीधी होती है, हमारी उंगली आगे की तरफ होती है, उसकी पीछे की तरफ थी सर। उसके बाद आपको याद नहीं कि आपके साथ क्या हुआ? फिर उसके बाद मुझे पता नहीं। जब 2 दिन के बाद होश आया तो मैं अस्पताल में था। तो अस्पताल में थे तो किसी ने बताया होगा ना, कोई आपको लेके आया होगा अस्पताल? कौन लेके जी आया? सर, उन्होंने मुझे बताया कि बस आपको फलाने स्टाफ है हमारे गांव के कि आप उसके ऊपर बेहोश पड़े थे। और ये कौन से इलाके की बात है? सर ये दरादम खेल की बात है। ये इलाका गैर है? जी सर, ये इलाका गैर है। तो आपके गांव में इस तरह के वाकयात काफी पेश आते हैं या ये आपके साथ हुआ है सर? नहीं सर, बहुत अक्सर पेश आते हैं, बहुत से लोग के साथ आते हैं। तो आपके जो गांव है उधर का सबसे मशहूर वाकया क्या है? सर यहाँ पर यानी बहुत से लोग बोलते थे कि यहाँ एक औरत है जो अक्सर निकलती है रात को चीखें लगाती है। मैंने उसे खुद भी देखा है।
पहले मैं यकीन नहीं करता था इन चीजों पे, यानी बिलीव मुझे नहीं था, लेकिन फिर जब मैंने उसे खुद देखा, वो रात को निकलती थी और सारे उसके बाल ही बाल होते थे। पर उसके बाद फिर मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा जिन्नात भी। नहीं हो सकता है वो कोई असल में औरत हो और वो ऐसी, मतलब जो होते नहीं तो थोड़े से पागल होते हैं लोग। नहीं सर, यानी बहुत से लोगों ने उसे देखा था, बस एक पहाड़ की तरफ वो चली जाती थी, फिर उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं होता। और ये रोज होता है? जी सर, ये रोज होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक सो मच। ओके, अल्लाह। वेल, ये एक काफी ऐसे अजीब सी बात है, क्योंकि जो इलाका गैर की ये बात करें वो जंगल इलाके, छोटी आबादी, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, जंगल ही जंगल। तो ऐसी जगह जहां काफी अंधेरा हो, वहां इंसान और उसका बिलीफ ये कहता है कि जरूर इस जगह पे कोई ना कोई और मखलूक की जगह है रहने की। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब दुनिया बनाई गई तो इस पे फरिश्ते और सब रहा करते थे। फिर अल्लाह ताला ने डिसाइड कि अशर मखलूकात को भेजा जाए जमीन पे। तो जिन्नात ने ये सवाल उठाया कि ए खुदा, हमारा क्या होगा जो हम इस जमीन पे रह रहे हैं। तो उनको जब ऑर्डर दिया गया कि तुम लोग ये जगह खाली कर दो और अंधेरों में भटक जाओ, अंधेरों में जाके गायब हो जाओ। अब जैसे जैसे दुनिया में वक्त बढ़ता गया, वैसे वैसे इंसान बढ़ते गए, और अभी ऐसा टाइम आ गया है कि उस जगह इंसान कंस्ट्रक्शन कर रहे जहां सोच भी नहीं सकते थे। तो हो सकता है अब ये वो टाइम आ गया है कि हम उनकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक कि उन्होंने, या बहुत सारे ऐसी मखलूक होती है जो एक्सेप्ट करती है और फिर वो कहीं और चले जाते रहने, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जिन्नात होते हैं जो रिटेलिएट करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। खैर, वो तमाम लोग जो अपने फेसबुक पे हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का भी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द यू चैनल। इस प्रोग्राम की जो भी अचीवमेंट है आज तक की, जितनी भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिसनर्स, आप तमाम लोगों की वजह से। सिंपल। खैर, आप लोग के नाम शामिल करते हैं। अली शान रफी, वालेकुम अस्सलाम। उमर अहमद, आपका भी शुक्रिया। कशमाला परी, थैंक यू। फराज, अब्दुल्ला अहमद, सुफियान शेख, महरोज, उसके बाद उनजला, थैंक यू। जहांगीर अली, नवीद अशफाक साहब, आपका भी शुक्रिया। दानियाल, थैंक यू सो मच। माज नसीर, एंड इसके अलावा मोहम्मद अनस, आपका भी शुक्रिया। फिजा फवाद, थैंक यू। महत फजल, आपका भी शुक्रिया। एंड फिर 1313 पे जो लोग अपने मैसेज भेजे, आकिब अस्करी, इरम अस्करी, आपका भी शुक्रिया। समीना, थैंक यू, आपने अपना मैसेज भेजा। बुशरा, सुहेल, महमूद, मायरा, मारिया, इमरान, मिसबा, सना, सैफ, साजिद, सज्जाद, अदनान अली शाह, काशिफ, नाजिश कमल, सईद हारून, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने मैसेजेस भेजने का। जनाब, अब एक ईमेल की तरफ हम बढ़ते हैं, मैसेज की तरफ, जो कि हमें एक यूजर ने फेसबुक पे भेजा है। उनका नाम महक है और उनका ताल्लुक नॉर्थ नाजिमाबाद, जो कि कराची के एक इलाके का नाम है। कहते बहुत दिनों से मैं अपनी नानी की
अम्मी यानी कि पर नानी का सच्चा वाकया शेयर करना चाहती हूँ। ये वाकया बहुत पुराना है। वाकया कुछ यूं है कि मेरी जो पर नानी थी वो कुरान की तिलावत करती थी और मेरी नानी बताती हैं कि उनकी तिलावत बहुत खूबसूरत होती थी। उनके घर के सामने एक मस्जिद की विंडो खुलती थी, जो कि बहुत सालों से वो मस्जिद बंद थी। अचानक पढ़ते पढ़ते वो बेहोश हो गई और फिर उनकी तबीयत बहुत आवृत, बार बार बेहोश हो जाना, बहुत कमजोर भी हो गई थी। ये इसलिए हो रहा था, ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उनके ऊपर एक जिन आशिक हो गया था। ये पूछवाया था आलिम वगैरह से, और जब से वो जिन उनके ऊपर आया तो अजीब बात तो ये वो पूरा कुरान शरीफ भूल गई थी। बस वही सूरतें याद थी जो ज़बानी याद थी। लेकिन जब से वो जिन का साया घर में रहा तो बरकत भी बहुत थी। और जब से वो आया था एक काली बिल्ली की उनके घर में प्रेजेंस मौजूद थी। एक रोज ये हुआ कि मेरे पर नाना काम के लिए घर से निकल गए और वो घर में अकेली थी और लेटी हुई थी कि अचानक आंख लग गई उनकी और उनको ख्वाब आया। और ख्वाब कुछ यूं था कि मेरे पर नाना की सूरत में वो जिन मेरी नानी के पास आया और वो मेरी नानी को अंगूठी पहनाना चाह रहा था। और मेरी नानी समझ गई कि पर नाना अभी निकले थे घर से, इतनी जल्दी कैसे आ सकते। तो उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और उस जिन ने कोशिश की कि खुद खोल दे, लेकिन मेरी नानी ने पहनने से इनकार कर दिया और अपनी जिद पे आ रही। ये ख्वाब उनको दिख तो रहा था पर असली में उनके साथ हो भी रहा था। और जब उनकी आंख खुली तो कोई भी वहां मौजूद नहीं था। जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं 111000105 पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? अजीम बात कर रहा हूँ केमाड़ी से। जी अजीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या वाक़या आपका? हाँ, मेरा वाक़या ऐसा है कि हम पहले कहीं और रहते थे, उसके बाद इस बिल्डिंग में रहना शुरू किया। यहाँ आए तो बिल्डिंग का जो मेन गेट है उसके अंदर में जिस तरह अंदर एंटर होते हैं तो सामने कैसी के मीटर लगे हुए हैं। सही। मीटर के नीचे एक गैप है। तो शुरू में ये होता था कि मतलब ऊपर आते जाते कोई इतना ज्यादा फील नहीं होता था। अक्सर उसके नीचे मतलब वो जो मीटर के नीचे एक होल सा बना हुआ था, तो वो जो यहाँ के हैं मालिक, उन्होंने इसको बंद करवा दिया। सही। तो ये होता था कि वो 2-3 दिन बाद वो होल फिर से वैसे ही हो जाता था। अरे किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था कि ये होल कैसे हो गया। तो मैं बेसिकली मूवी का काम करता हूँ। मैं रात को लेट आता हूँ, 2:30 बज जाते थे, 3 बज जाते थे। ये शुरू के दिनों की बात कर रहा हूँ। तो कभी फील ही नहीं किया कि इस तरह की कोई चीज भी है। या अक्सर ऊपर जाता था तो मैंने देखा कि एक बिल्ली के साथ उसके 2 बच्चे थे, ब्लैक कलर की बिल्ली और ब्लैक कलर के 2 बच्चे। वो अक्सर कभी 3rd पर, मैं 5th फ्लोर पर रहता हूँ, तो 3rd पर कभी 2nd पर वो मतलब वो कलाबाजियां खाते हुए और बिल्ली के साथ मस्तियां कर रहे होते थे। मैं गुजर जाता था ऊपर। उसके बाद आप बिलीव कीजिए कि उसके बाद वक्त गुजरता गया। अचानक 1 साल बाद या यूँ समझ लीजिए 6 महीने बाद फिर से मेरी नजर पड़ी। तो फिर से मैंने देखा, मैंने कहा ये वही बिल्ली है। फिर ऊपर गुजर गया, वक्त गुजरता गया और उसके बाद आप यकीन करेंगे अब तक मैं बिलीव करें, मैं सच बता रहा हूँ कि वो बिल्ली वैसी ही है और उसके वो 2 बच्चे बिल्कुल उतने ही हैं। ना वो बड़े हुए, ना वो जितने थे वैसे ही हैं। और वो है उसको काफी दफा बंद किया गया, वो दोबारा से खुल जाता है। उन्होंने फिर उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। बट अब भी वो बिल्ली कभी 3rd पर, कभी 2nd पर, कभी 15 दिन में, कभी 1 महीने, कभी 6 महीने बाद वो दिखती है। तो उसी तरह वो अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है और वो 2 बच्चे उसके साथ होते हैं और उतने ही छोटे। अच्छा, और ये कितने अरसे से हो रहा है ऐसा? 7 साल हो गए हमें इस बिल्डिंग में रहते हुए और तकरीबन 7 साल में मुझे काफी दफा नजर आई है
तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने उसको बिल्ली को उठाया और थैली में डाला और छोड़ के आ जाए किसी जगह पे? नहीं, वो तंग नहीं करते। मैंने घर में शेयर की थी ये बात। एक भाई वो मौलाना है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको तुम तंग मत करो। कुछ किया तो नहीं तुमने, कुछ मारा हो या हाथ मारी हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं किया। अब अक्सर ये होता है, कभी दिख जाती है, खौफ तो होता है थोड़ा सा, लेकिन मेरे दिल में ये बात आती है कि मैं कभी इनको छेड़ता नहीं हूँ, तंग नहीं करता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। और अक्सर कभी वो बिल्कुल इस तरह लेटी हुई होती है बिल्ली के ऊपर जाना जो है ना मुश्किल हो जाता है, तो उसे बाआवाज कह देता हूँ कि रास्ता दो, प्लीज करें, सच बता रहा हूँ कि उसको कहता हूँ रास्ता दो, और वो बिल्कुल भी इग्नोर कर देती है कि किसी ने मुझसे कुछ कहा या नहीं। तो मैं बिल्कुल साइड से होकर ऊपर गुजर जाता हूँ। अब भी अगर केमाड़ी में कोई सुन रहा होगा, तो मेरी बिल्डिंग का ही अगर कोई सुन रहा है, तो मैं बिलीव करें, मैं सच बता रहा हूँ कि वो एक बिल्ली ब्लैक कलर के, उसके 2 बच्चे, जिस हालत में मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, अब भी वो उसी हालत में मौजूद हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, थैंक यू सो मच। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। That was a pretty fictional story. बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे ये शो इसलिए नहीं हो रहा कि हम आपके ऊपर एक फोर्सफुली आपको कहें कि आप यकीन करें इन बातों पे। आपके लिए ये मजाक हो सकता है, लेकिन जिस पे ये गुजरी होती है उसके लिए शायद ये तल्ख हकीकत होती है। खैर, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? हाँ, मिनाज भाई, मैं अभी अहमद बात कर रहा हूँ गार्डन से। जी जनाब। मिनाज भाई, मेरे कजन थे, अर्ली 80s का वाकया है, केमाड़ी का ही। सही, बताइए। केमाड़ी में एक सिनेमा था, निगार सिनेमा, उसके बैक साइड में कस्टम्स वालों के घर बने हुए हैं। सही। और सामने ही उसके समुंदर का गंदा पानी जो कि लिंक करता है बीच लग्जरी होटल को, वो एरिया है। तो मेरा कजन, उसकी नई नई शादी हुई थी, वो, उसकी वाइफ और मेरे कजन की वालदा, ये 3 जने, उनको वहाँ पे घर अलाउड हुआ था। वो कस्टम ऑफिसर वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उनको वो घर अलाउड हुआ था। तो उस घर की डिजाइनिंग ऐसी थी कि उसका एक ही मेन डोर था एंटर होने के लिए। तो वो ड्राइंग रूम के अंदर से होके फिर आगे बेडरूम और वो शुरू हो जाते थे। सही। तो उन्होंने बोला कि एक बेडरूम में एक दरवाजा और बना देते हैं, क्योंकि कभी कोई गेस्ट आ जाए तो फिर आना जाना रुक जाता था और कोई रास्ता ही नहीं था। तो उन्होंने वो दीवार तोड़ के ना वहाँ पे एक दरवाजा बनाया। सही। तो दरवाजा लगा दिया, सुबह उठ के देखा तो वो टूटा हुआ सारा। उन्होंने उस मिस्त्री को बुलाया जिसने दरवाजा लगाया, तो उसको खूब डांटा गया, तुमने इतना कच्चा बनाया, रात को तुम ये दरवाजा लगा के गए और सुबह जो है ब्लॉक्स गिर गए सारे। सही। बोला नहीं सर, मैं इतने दिन से कहूँ कभी किसी नहीं हुआ। उसने कहा फिर दोबारा बनाया, दूसरे दिन फिर वो आधा दरवाजा बना के गया। अभी उसने दरवाजे का वो जो लकड़ी का दरवाजा होता है वो नहीं लगाया था, ब्लॉक्स वगैरह बना के चौकाट वगैरह लगा के चला गया। दूसरे दिन आया तो फिर वो निकली हुई बाहर पड़ी हुई। सही। तो वो समझे कि कोई शरारत कर रहा है इनके साथ कोई। तो उन्होंने बोला कि हम जो है इसको जो है ना चेक करते हैं कि कौन शरारत कर रहा है। दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो रात को क्या नाम है जाग के देखते रहे। और उन्होंने फिर उस मिस्त्री से दोबारा लगाया, कहते हैं हमें पता भी नहीं चला कि दरवाजा गिर गया। सही। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उनका एक बेबी था 1.5 साल का ना, माशाल्लाह अभी वो लाहौर में जॉब कर रहा है। तो
वो जो है ना क्या नाम है, इनके साथ उसकी बच्चों की कॉट होती है ना, उसमें सुलाते तो सही। तो ये होने लग पड़ा कि फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया दरवाजे को ना, के रहने दें, उधर दोबारा ईंटें लगा दी, बंद कर दिया उसको। तो फिर ये होने लगा कि वो बच्चे को अपने इस बेडरूम में सुलाते थे, सुबह उठते थे तो बच्चा दूसरे बेडरूम में होता था, कॉट समेत ही ना। कॉट समेत? जी, उसकी कॉट ही वो ले जाते थे दूसरे बेडरूम में। और वो बकायदा उसके पास टॉयज होते थे, झुनझुने टाइप के और इस किस्म के ना। तो जो क्या नाम है, मेरे कजन की वालदा थी, वो परेशान हो गई, कहने लगी कि तुम्हें जो है ना इस घर में कुछ इस किस्म के असरात हैं, लिहाजा ये घर छोड़ दो। और वो बिलीव नहीं करते थे दोनों मियाँ बीवी इस किस्म की बातों पे। तो वो ये होने लग पड़ा कि रात को कॉल बेल बजनी शुरू हो जाती थी। अब बाहर निकल के देखें कोई भी नहीं और बेल बज रही है। फिर क्या नाम है, ये हुआ कि पत्थर बरसते थे, सारे घर के शीशे टूट गए। तो वो फिर उनकी वालदा जो है वो जरा देहाती किस्म की थी, तो एक दिन उन्होंने गालियां बकनी शुरू। ड्रॉप हो गई। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप काफी स्लो बोलते हैं, तो 5 मिनट तो आपकी आधी कहानी में ही गुजर जाते हैं। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, यू गाइस आर ट्यून्ड टू हॉट एफएम 105। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो फेसबुक पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं या फिर 1313 पे अपने पैगाम हमें भेज रहे हैं। शो में शामिल होने के तकरीबन 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कॉल करने का 11100105 पे, या फिर अगर आप लोग अपने एसएमएस भेजना चाहते हैं तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए, तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी के साथ अपना एसएमएस भेज दें 1313 पे। या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करें और www.facebook.com पे जाके हमारा नाइट हॉट विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से जो ऑफिशियल पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रात के तकरीबन 2:15 हो चुके हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वक्त भी कम होता जा रहा है, और आपके इर्द गिर्द जो शायद थोड़ा बहुत शोर था शहर का, लोगों का, चीजों का, वो अब कम से कम तर होता जा रहा है। आवाज है जो खत्म होती जा रही है और अंधेरा है जो बढ़ता जा रहा है। तो जिस जगह पे आप बैठ के प्रोग्राम सुन रहे हैं, शायद आप अकेले हों, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि शायद आप अकेले ना हो। जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पर मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It
was scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Welcome to the Late Night Horror Show. Alright folks, welcome back once again. 2:21 हो चुके हैं ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम के आखिरी आधे घंटे में तमाम लोगों को वेलकम करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ 11100105 पे, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? वालेकुम अस्सलाम सर जी, मैं जिब्रान बात कर रहा हूँ। जी जिब्रान साहब, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? सर जी मैं कराची कुरंगी नंबर 2.548 शमीम बुक डिपो से। बाकी गली नंबर और घर का एड्रेस भी बता दें। 48 कुरंगी नंबर 2.5 मकान नंबर L399। घर का फोन नंबर सब बता दें आप, बैंक अकाउंट नंबर सब बता दें। जी मैंने कुछ नहीं, चले। अच्छा, आपके साथ कोई वाक़या पेश आया जनाब? जी सर। क्या वाक़या है? ये मेरे दोस्त के दादा के साथ पेश आया था जनाब। अच्छा बताइए आगे। जी मेहनत भाई बता दें अगर आपको दिल चाहे तो। जी मेहनत भाई, ये वाक्य जो है इंडिया का है। इंडिया का मेरे दोस्त के जो दादा थे ना, वो लकड़ियों में काम करते थे, टाल का। तो एक दफा रात में 3 बजे का टाइम था, 3 साढ़े 3 का टाइम था, तो एक औरत आई उनके पास। वो सो रहे थे, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने कहा मुझे आपसे एक काम है। उनको उठा के बोला। उन्होंने कहा जी बोलिए, ये मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। तो उन्होंने कहा बोलिए। तो वो कही मेरे साथ जरा आगे तक चलेंगे। तो दादा उनके डर गए कि नहीं मैं नहीं जा सकता, आप मुझे काम बताइए काम क्या है। तो उन्होंने कहा प्लीज चल लीजिए मेरे साथ। तो सर जी वो गए। लाइन ड्रॉप। चले जनाब, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? सुफियान बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 से। ब्लॉक 7 से सुफियान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर, आप कैसे हैं? आपका बिलीफ है इन बातों पे? मुझे नहीं लगता आपका है अच्छा है जी। किस तरीके से, किस वजह से आप? मेरा बिलीव इसलिए कि मैं दरअसल हाफिज कुरान भी हूँ। सही। तो मैंने तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ, तो इसलिए इन बातों पे मुझे बिलीव है। अच्छा जी। तो कुरान में मेरे साथ एक वाकया हुआ था, मैं आपको सुनाऊं? आप पहले मुझे अपने वाकये से पहले ये बताइए, कुरान में किस तरीके से इस मखलूक में बताया गया है? जी किस तरीके से बताया गया, बताएं। मुझे इतना तो मिनाद भी पता नहीं है, बस मैंने सरसरी पढ़ा हुआ है, तो मुझे इन बातों पे मतलब बिलीव है। नहीं, आपने कुरान शरीफ आपने कहा हिफ्ज किया हुआ है। जी जी।
तो मैं कुरान शरीफ के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ ना, आप उसके बारे में तो बता सकते हैं, आपने तो हिफ्ज किया है। नहीं हिफ्ज तो मैंने किया, मतलब तर्जुमा तो मैंने हिफ्ज नहीं किया ना सर। तो आपने बगैर तर्जुमे के पढ़ा है? जी बगैर तर्जुमे के हिफ्ज कराते हैं सर। कुछ मदरसे ऐसे हैं कि जिनमें तर्जुमे के साथ पढ़ाते हैं, वरना कुरान ही हिफ्ज करवाते हैं। अच्छा चले, खैर बताइए कि क्या वाक़या है। मैं अपने कजन के साथ, आपने वो डालमिया वाली रोड तो देखी होगी जी, तो उधर से मैं जा रहा था बाइक पे 5 बजे करीब, तो मेरे आगे एक बाइक वाला था, तो मैं जा रहा था। शाम के 5 या रात के 5? शाम के या रात के? नहीं, सुबह के 5 बज रहे थे, अजानें हो रही थी, तो हम लोग घर से निकले थे बाइक पे ना। तो हम जा रहे थे, तो हमारे आगे एक बाइक वाला जा रहा था, तो अचानक मिनाज भाई वो गायब हो गया। तो हम डर गए ना, तो ये मुझे समझ नहीं आई कि गायब होना। जी गायब हो गया। तो हो सकता है बेचारा अंधेरे में हो, गिर गया हो, आपने देखा ही नहीं हो। नहीं ऐसा क्यों होगा मिनाज भाई, हम आगे ही देख रहे थे और कहाँ देख रहे थे। मतलब चलते चलते बाइक गायब हो गया, अभी कह रहे? जी बाइक गायब हो गई ना, उधर कोई डालमी वाली रोड पे ना कोई इतना, आपने देखा होगा कट है, लेकिन 1-2 है सिर्फ, उधर कोई कट नहीं था। इधर वो बहरिया यूनिवर्सिटी बनी और बराबर में कोई कट नहीं है, तो वो अचानक गायब हो गया हमारी नजरों के सामने से। फासला कितना था ये बताइए? फासला थोड़ा सा ही था मिनाज भाई, मतलब उसकी बैक लाइट, बाइक की जो बैक लाइट होती है ना, वो नजर आ रही थी, वो हमें नजर आ रही थी बिल्कुल करीब से। उसमें 2 बंदे बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग थे जिनकी दाढ़ी थी व्हाइट, और एक आदमी थे क्लीन शेव वाले। अच्छा। और उधर आपको पता है कब्रिस्तान भी है। हाँ जी कब्रिस्तान तो है उधर। चले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मिनाज भाई, थैंक यू जी। चले, अभी ये जिस शाहरा की बात कर रहे थे वो तो काफी मसरूफ शाहरा है, डालमिया रोड, जो कि नेशनल स्टेडियम से कनेक्ट होती है टूवर्ड्स अस्करी 4 या 3 जो भी है। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं क्या वाकया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जनाब कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? और मैं रुबाब अहमद बात कर रही हूँ पीआईबी कॉलोनी से। रुबाब जी जी, मैं अपनी अम्मी का वाकया आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज से कुछ 10 साल पहले हमारे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी। इसकी वजह से मेरी खाला ने अम्मी को एडवाइस की कि आप एक वजीफा पढ़ें। वजीफे में ऐसा पढ़ना था कि सामने चिराग रख के और एक बहुत सारी आयतें थी, वो सारी पढ़नी थी, और वजीफा को 40 दिन तक पढ़ना था। अम्मी ने जैसे ही शुरू करनी तो कुछ 40 दिन गुजरे होंगे। 40 दिन बाद आपकी आवाज बिल्कुल दब गई है, जरा साफ क्लियरली बोलिए। जी आपकी आवाज बिल्कुल दब गई, कोई गला दबा रहा है क्या आपका? नहीं, आवाज आपकी बिल्कुल खराब हो गई है, आवाज ही नहीं आ रही। आवाज आ रही है? बेहतर है जी। तो कुछ 40 दिन तक अम्मी ने वजीफा कंटिन्यू किया। 40 दिन के बाद जब 41वां दिन था, जो लास्ट डे था वजीफे, उस दिन अम्मी के सामने बिल्कुल अम्मी की जानामाज के बिल्कुल बराबर में एक बुजुर्ग, जो कि जिनकी जो अपीयरेंस थी वो व्हाइट कलर के ड्रेस में थे और बहुत ही बुजुर्ग लाइक अपीयरेंस थी, वो अम्मी के पास आके बैठ गए। उसकी वजह से अम्मी इतना डर गई थी कि अम्मी ने वो वजीफा उसी वक्त खत्म कर दिया। तो वजीफा पढ़ क्यों रही थी, किस हवाले से था? क्यों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, डेट पढ़ना पड़ रहा था। अच्छा। तो आयतुल कुर्सी का वजीफा था और चिराग को बिल्कुल देखते ही ये वजीफा पढ़ना था, और इसका ये था कि वो कुछ भी आपसे मांग सकते थे। कौन मांग सकते थे भाई? जो बुजुर्ग थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो आपकी ठीक करते, और वो जो उस वजीफे के जो मौक्तल थे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करते, और उसके बदले है ना वो आपसे कोई भी आपकी अजीज चीज मांगते थे। वजीफा बता, बेचारे गरीब हमारे मुल्क में रहते हैं। जी नहीं, ऐसा होता है। मैं आपसे कह ही नहीं रहा ऐसा, मैं कह रहा हूँ आप मदद कर सके ना। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मैं इनकी सिस्टर बात कर रही हूँ। मैं आपको एक और वाक़या बताना चाहती हूँ। बताइए। हेलो, बोलिए आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी मिनाज भाई, हम लोग ना पहले यहाँ पे ये है पीआईबी का वाक़या, हम लोग की रिहाइश पीआईबी में। जी, यहाँ पर ना अपार्टमेंट्स है कराची सेंटर के नाम से, वहाँ पर हम लोग रहते थे 2nd फ्लोर पे। तो हम लोग जिस एरिया में जिस फ्लैट पे रहते थे ना, हम लोग रेंट पर थे वहाँ पर। तो मिनाज भाई वहाँ पर ना हम लोगों का जिस कमरे में 3 रूम्स थे, बेडरूम, 2nd रूम में जिस बेडरूम में हम बहनें रहती थी, वहाँ पे पीछे की साइड पे ना कच्ची आबादी की साइड थी, वहाँ पर बहुत
टूटे फूटे घर रहते थे और वहाँ पे अंधेरा और इस तरह रहता था सब कुछ। वहाँ पे ना हमारे उस कमरे में असरात थे। वक्त गुजरता गया, मेरा शायद 3-4 साल हो गए हमें रहते रहते, और हम लोग घर में ना काफी है ना कभी किस चीज से कभी क्या होना था, कभी किचन में से चीजें गिर जाना होती थी। हम लोग इग्नोर कर देते, माशाल्लाह सब नमाज के पाबंद थे तो इसलिए हम लोग इतना गौर नहीं करते थे। एक बार हम लोग सब सो रहे थे तो अम्मी अब्बू टीवी देख रहे थे अपने कमरे में, टीवी लॉन्च की साइड पर। वहाँ पे फिर अम्मी ने देखा कि अम्मी को कोई बाकायदा झांक रहा है। तो जैसे अम्मी ने पीछे मुड़ के देखा तो एक बच्चा रेड पूरा काला, बिल्कुल क्या काला, और उसकी लाल हो रही थी और नीचे सर करके झुका हुआ खड़ा हुआ था। तो अम्मी यही परेशान, अम्मी ने देखा तो फौरन किचन की साइड पे भागा। तो अम्मी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, तीसरे दिन अम्मी ने अब्बू बताया। अब्बू ने कहा कि तुम किसी से मौलवी से पूछो। हम लोग ने वहाँ से पूछवाया तो उन्होंने कहा कि ये ना गंदा असरात है और उसका बसेरा है ना आपकी किचन की साइड पर है। तो मिराज भाई हम लोग वहाँ पे लाइट जलाते, लाइट बंद हो जाती और जाना रात को 12 बजे के बाद कुछ ना कुछ होना है लाजमी था। मैं वहाँ पे जिसका कमरे में किचन के बराबर में मेरा रूम था मैं वहाँ पे सोती थी तो वो अक्सर है ना बच्चा मुझे ना चुपकली के रूप में दिखता था। क्या आता है इंसान की धड़ और है ना आधा ना उसका चुपकली का नीचे का हिस्सा। हाथ पे चिपका हुआ होता था या चल रहा होता था? अरे विनाश भाई वो मेरे बराबर में सिरहाने पे खड़ा होता था और जैसे मेरी आंख खुलती, हम लोग माशाल्लाह से मैं तहज्जुद की पाबंद थी, जैसे मेरी आंख खुलती तो वो है ना लाजमी वहाँ पे खड़ा रहता था और खड़े होके कुछ भी नहीं, बस देख के घूरते रहना, देखते रहना। उस दौरान फिर उसके बाद मिनाज भाई मेरी तबीयत इतनी खराब रहने लग गई क्योंकि वो ये था कि वो किसी पे हावी होना चाहता था। फिर मेरी अम्मी ने ना मौलवी से पूछा, फिर उन्होंने ना कहा मंजिल पढ़ के दम किया करो और काफी आयतें वगैरह बताई, सूरह बकरा की पाबंदी बताई। वो पढ़ने वढ़ने से फिर भी वो उसका असर खत्म नहीं हुआ। बाकायदा ये बताया गया मौलवी से कि उसको हमारे घर पे किसी ने छोड़ा ही है, परेशान किया कि हम लोग वहाँ से चले जाए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अम्मी ने तावीज़ों पे तो अम्मी यकीन करती नहीं थी, सिर्फ कुरान करीम पर था यकीन। वो आयतें हैं सूरह बकरा पढ़ने की पाबंदी महीने भर, उसके बाद जाके उस जगह पे हम लोग पानी का करते थे, छिड़काव करते थे, उसके बाद जाके वो खत्म हुआ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपके कॉल। थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खैर जनाब, प्रोग्राम के 2:30 हो चुके हैं। प्रोग्राम के खत्म होने में पूरा आधा घंटा बाकी है। आज के शो को एक्सक्लूसिव जो हम बना रहे हैं, जो कि आप लोग हमारे पेज पे भी देखते रहे होंगे कि आज एक्सक्लूसिव कुछ न्यूज चले जा रही थी, हमारे एडमिन्स बार बार बता रहे थे। तो इस आधे घंटे में आज हम उन लोगों को कॉल करने का कह रहे हैं, बल्कि अब जो था आज का जो शो था वो इस हद तक हमने इस टाइम के इस दौरानी तक करने का फैसला किया था। और अब जो बाकी है तो आज हम उन तमाम लेट नाइट हॉरर शो के कॉलर्स को कॉल करने का बोलेंगे जो लेट नाइट हॉरर शो के हवाले से कुछ कहना चाहते हो, भले अच्छा या बुरा। मैं दोनों ही कॉलर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आज अब इंटरेक्शन एक हो सकता है कि शो के हवाले से कि इसके अंदर क्या फ्लॉज हैं, लोगों के वाकयात आप लोगों को सही लगते हैं, झूठे लगते हैं, कुछ बनी बनाई बातें होती हैं, कुछ गोलियां होती हैं, कुछ टोपियां होती हैं, या कुछ हकीकत भी होती है। तो अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो 1110001051 नंबर है जहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने मैसेजेस, अपने सजेशंस शो के हवाले से हमें भेजना चाहते हैं अभी फौरन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जो अच्छी लगती हो या लगती हो आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो अपना मैसेज हमें भेज सकते हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे, या फिर फेसबुक पे अपने कमेंट्स हमें बजरिए अपने पोस्ट हमें फौरन दे सकते हैं। स्पेशली जो फेसबुक के लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी सजेशन है, जो भी कुछ है, आप लोग अपने पॉइंटर्स हमें भेजें एंड विल ट्राई टू ऐड इट इन आवर शो। बढ़ते अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ जो कि इस पता नहीं कौन है, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं महा बात कर रही हूँ। महा साहब किधर से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं नाजमा बात कराची से। अच्छा,
क्या कहना चाहेंगी? आपको शो पसंद है या बुरा लगता है? जबरदस्त है आपका शो। अपनी एक स्टोरी भी सुनाना चाह रही थी, मगर आपने कहा कि आप हम कुछ कमेंट्स दें तो अब वही बता देते हैं आपको कि आपका शो बहुत अच्छा है। मेरी कजन सुन रही है और मेरी कजन है, आपकी फैन है अंजा। नहीं, मैं मेरा चले बहुत बहुत शुक्रिया उनका। मेरा सवाल ये है कि क्या आप बिलीव करती हैं जो लोग वाकयात बताते हैं आके? जी, ये मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ हुआ है, खुद के साथ, मेरी फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ हुआ है। अच्छा। मैं इस पे बिलीव करती हूँ, इसलिए कि कुरान पाक में भी है जैसे इंसान अल्लाह पाक ने हमें बनाया है वैसे ही उन्हें भी बनाया है। सही। तो आपके साथ क्या वाकया पेश आया जो आप कह रही हैं? मेरे भाई के साथ आया, मेरे साथ खुद आया है, के साथ अभी रिसेंटली अभी आया है जो वाकया हुआ था, मैं सुनाती हूँ आपको। मेरे जो भाई थे वो अपने फ्रेंड के साथ थे, हम गए हुए थे। अच्छा, एक सेकंड, थे क्या मतलब? अब वो है ना इस दुनिया में? जी, थे क्या मतलब? आपके भाई थे? नहीं, हम गए हुए थे, मेरे भाई अपने फ्रेंड के साथ घर में थे, हम सब फैमिली मेंबर्स नहीं थे। ठीक है, तो भाई के फ्रेंड को कुछ फील हुआ कि है ना कोई चीज है जो उनको है ना घर से कहा कि आप इस घर से चले जाएं। भाई ने भी देखा ना वो जो चीज थी वो अच्छी चीज नहीं थी, वो एक बुरी चीज थी ना। तो भाई और उनके जो फ्रेंड थे फौरन घर को लॉक किया और चले गए। और हम लोग बाहर थे तो उन्होंने भाई ने कॉल की, घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, आप है ना घर आ जाओ, हमने लॉक दिया है ना। तो घर गई तो लॉक खोला, लॉक खुल ही नहीं रहा, अंदर से किसी ने कुंडी लगा दी ना। तो हम काफी देर तक हम ट्राई करते रहे कि अब है ना अब होगा, अब खुलेगा, मगर नहीं हुआ। फिर हम मेरे जो नेबर्स थे उन्होंने हमें दम वाला पानी दिया, जो दम हुआ था पानी हमने गेट पे जैसे ही डाला है फिर लॉक खुल गया। फिर हम अंदर गए, घर के अंदर इंटर हुए, भाई बहुत डरे हुए थे और उनको फीवर सा हो गया था ना, वो डर रहे थे, वो कहीं नहीं ना साथ साथ लेकर चल रहे ना, आप साथ रहना। वो कहने लगे मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। वो घर छोड़ के चले गए। आपके भाई घर छोड़ के चले गए? जी, डिनर, आप उस घर में मौजूद थी? नहीं, हम डिनर करने लगे ना, तो हम लोग डाइनिंग पे थे, हमारे सत्तर है, उस पे एक चीज मुझे बैठी हुई नजर आई। उन्होंने कहा अपने भाई को कह दो आइंदा उसका फ्रेंड है ना आपके घर पे नहीं जाना चाहिए, वरना तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने वार्न किया। दरअसल उनके जो फ्रेंड थे उनका किसी से सिलसिला था ना, नेक चीज थी उससे था, हमारी जो चीज थी वो बुरी चीज थी। अच्छा, मतलब दो जिन्नात की आपस में टकरार हो गई? जी, वो जिन्नात ही मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मैंने बात भी की है। अच्छा, मैंने कहा आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? कह रहे नहीं वो इस घर में नहीं। आपने ऐसा बात की थी? नहीं भाई इस तरह नहीं होगा, ये क्या बात? नहीं, मैंने इस तरह नहीं, बात कर सकते हैं, ऐसा होता है, ऐसा रियल है बिल्कुल। और जो लेकिन वो काफी वैसे फनी सिचुएशन है। आप कह रहे होंगे नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, हमारे भाई के दोस्त आएंगे। वो कह रहे भाई मैं जिन्नू, मेरी बात मैंने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, मैं चुप रही, मैंने अपने भाई को कुछ नहीं बताया क्योंकि उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। बिल्कुल। आपके भाई आपसे बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं जी, बड़े। अच्छा, तो उसके बाद क्या फिर आए ना सेकंड डे, तो उनके फ्रेंड ने बताया कि उनको जो चीज थी ना नजर आई थी, वो कह रही थी कि आप इस घर से जाएं। ठीक है, उनके दोस्त? फिर मैं जी, आपके भाई के दोस्त? एज इट इज वही बात उन्होंने मुझसे भी कही और आपके भाई के दोस्त से भी कही? जी, उनके दोस्त से। फिर पता चला कि ना वो जो चीज थी ना वो हमें तंग कर रही थी, भाई को भी काफी दिनों से तंग कर रही थी। मुझे फील हुई थी, मैंने कहा था कि कुछ है, भाई मेरा मजाक उड़ाने लग गए, कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, मगर फिर वो चीज फील ही हो गई ना। फिर हमने जैसे किसी को दिखाया तो उस तरह से उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए बताया भाई को कि आप ये पढ़ें। फिर अल्लाह का शुक्र है अब कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सेट है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, और उम्मीद करते हैं कि अब आपके भाई और आपके घर वाले अब हिफाजत से होंगे। जी। चलिए, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं अपने लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं रिजवान बात कर रहा हूँ मलिक से। जी रिजवान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। जी, क्या बुराई है इस शो की जो आप कहते हैं कि यार इसलिए घटिया शो है? नहीं, मेरा हर इंसान की अपनी एक राय। सही,
जो मेरी राय है वो तो ये है कि प्रोग्राम की बहुत यानी खूबी है इसमें, जैसे कि नॉलेज का भी पता चलता है और यानी मतलब एक इसमें यानी मतलब सबक भी है। अच्छा, आप बिलीव करते हैं इन सारे वाकयात पे या कुछ वाकयात पे आप कहते हैं कि यार ये तो झूठ थे? नहीं, बिलीव करते हैं, मतलब अक्सर मतलब जैसे कि दोस्तों के साथ भी हुए मिनाज भाई, तो इसलिए यानी ना मतलब जो दोस्तों के साथ हुए बिल्कुल करीबी हुए ना, तो बिलीव करते हैं मिनाज भाई। अच्छा, आपके साथ कोई वाकया पेश आया आज तक? मिनाज भाई दोस्त के साथ आया पेश ना। क्या? जैसे एहतिकाफ में बैठते हैं ना मिनाज भाई जी, तो एहतिकाफ में बैठे हुए थे, तो रात जागने की होती है, जैसे ज्यादातर इबादत जागती की जाती है जैसे ज्यादा सवाब मिले, तो मस्जिद में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे वजू करने, जैसे 2 मंजिला मस्जिद बनी हुई है ना, तो वो कलाम पाक की तिलावत करने के लिए वजू करने के लिए आए, तो सामने वाले जैसे वजू कर रहे हैं ना, तो सामने जो शख्स बैठे हैं ना जो वजू कर रहे हैं, तो उन्होंने उनकी तरफ देखा, तो मस्जिद में यानी क्योंकि एहतिकाफ में एक दूसरे को सब जानने लगते हैं, तो वो एहतिकाफ में नहीं बैठे हुए थे ना वो शख्स, तो वो गौर से इनकी तरफ देख रहे थे ना कि आंखें बिल्कुल रेड हो रही ना, और जैसे कि उनको देखते ही खौफ आ रहा था, तो एकदम वो वजू मतलब जैसे अनकम्प्लीट मतलब छोड़ते हुए ना आगे ना, तो उनको ना सर्दी मतलब जैसे ना 2 फ्लोर बने होते ना, वो 2nd फ्लोर पर आ गए और अपने दोस्तों से जिक्र किया, तो उनको ना सर्दी भी मतलब जैसे ना कपकपी सी तारी हो गई ना मिनाज भाई, तो उन्होंने जो उनके जो अमीर के जो बने हुए थे उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि नीचे चल के देखते हैं, देखा तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे ना वो शख्स, तो फिर जैसे उनसे मालूमात की, तो बोला कि जैसे कि यहाँ पे ना जैसे कि जन्नत का भी मतलब जैसे है ना असर, तो ये बिल्कुल दो पेश आया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। चलिए जो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? तनवीर बात कर रहा हूँ। जनाब किधर से कॉल कर रहे हैं? मैं गार्डन से। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि मिनाज भाई लोग जो है अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, ठीक है, कुछ सही होते हैं कुछ गलत, बहरहाल ये कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए जिस इलाके में आप रहते हैं उधर की हमें बेशतर औकात ना हर शो में 1 या 2 कॉलर जरूर आते हैं, तो आया ये बात दुरुस्त है आपके इलाके में इतनी ये है? जी जी जी, अच्छा है बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे वाकयात हैं जो हुए हैं, यहाँ पे लोगों के साथ ट्रेजेडीज हुई। ऐसी कौन सी कोई ट्रेजेडी है जो शायद गार्डन में बहुत ज्यादा मशहूर हो, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हो? यहाँ पे गार्डन पे मिनाज भाई यहाँ पे एक जो है बिल्डिंग है जो कि मेन फातिमा जिना के सामने है। सही। और यहाँ पे बहुत साल हो गए इसकी कंस्ट्रक्शन को, मगर वो अभी तक आबाद नहीं हो सकी, और उधर जो है बहुत सारे वाकयात वगैरह देखने को आए, यानी कि लोग वगैरह और अनएक्सपेक्टेड जो चीजें वगैरह होती हैं वो देखने को आई हैं वहाँ पे। अच्छा, जैसे कि यानी कि कोई जैसे कि उधर गेट पे बहुत दफा लोगों को जो है बच्चे रोने की आवाज़ आई है, जबकि वो बिल्डिंग का गेट तकरीबन पूरा क्लोज रहता है, ना कोई अंदर जाता है ना कोई बाहर आता है, मगर वहाँ पे जो है बहुत कहना चाहिए। चलिए, हम तो सॉरी जनाब आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। आखिरी 10 मिनट हमारे शो के रह चुके हैं, देखते हैं 11100105 वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं खुरम बात कर रहा हूँ नाजिमाबाद से। जी खुरम साहब, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? नाजिमाबाद से? जी नाजिमाबाद से। सर आपकी आवाज बहुत दूर से हो रही है। अब आवाज आ रही है क्लियर? जी जी जनाब, आप बिलीफ रखते हैं इन बातों पे या आपको लगता है कि सब झूठ है, बेकार की बात है? बिलीव करता हूँ। बिलीव करते हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि दोस्तों के साथ हुआ है या आपके साथ कभी कोई वाकया है? नहीं, मेरे साथ हुआ है। अच्छा, हुआ है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 21। 21 साल के। जी, क्या उम्र है? क्या वाकया है? मेरी मैनेजर है। जी,
मेरी मंगेतर है मेहरीन। अच्छा, मंगेतर है आपकी? हाँ, बॉर्डर मार्केट में रहती है, मैंने मस्जिद के पास। सही। एक दिन मैं नाइट में उनसे फोन पर बातें करता हूँ ना अक्सर। आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है, आप या हैंड्स फ्री हटा लें, डायरेक्ट फोन से बात करें या कुछ करें, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब सही आ रही है? थोड़ी बेहतर है। मैं उनसे ना नाइट में बात करता हूँ फोन पे। अपनी मंगेतर से आप फोन पे बात करते हैं? हाँ जी। तो नाइट में मैं उनसे बातें कर रहा था, कभी उन्होंने मेरे से ना कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई गाली गलौज नहीं करी। एक दिन क्या हुआ, अचानक से मेरे से बदतमीजी शुरू कर दी, मुझे ऐसी गालियां देने शुरू कर दी। मैंने बोला यार इसको पता नहीं क्या हो गया, तो काफी मैं हो गया। फिर मैंने अचानक से मैंने बोला यार तुम कौन हो? ये 4-5 दिन से मेरे से चलता रहा। मैंने गुस्सा आया, मैंने बोला तुम कौन हो भाई, जो हो मेरे से बात करो। क्योंकि हमसे ना ड्रोनी सी आवाज निकली। मैंने बोला भाई कौन हो? कह रहा तू इस लड़की को छोड़ दे। मैंने बोला क्यों? कह रहा इस लड़की को छोड़ दो तो इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। मैंने बोला मैं तो उसको छोड़ नहीं सकता। कह रहा नहीं तो उसको छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा तो मैं इसको मार दूंगा। मैंने बोला भैया मुझे बता दो क्यों छोड़ दूं मैं? कह रहा मुझे अच्छी लगती है, उसको अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं उससे शादी करूंगा। मैंने बोला मैं तो नहीं इसको छोड़ूंगा। तो आगे क्या हुआ जी? आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि काफी उसने मेरे से बोला कि छोड़ दे ना, तो मैं ये कर दूंगा, वो फलाना कर दूंगा। मैंने बोला भाई तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन उस टाइम तो मैं बहुत डर गया था। मैंने बहुत तल्ले मिनटे करी। मैंने बोला इसको छोड़ दो आप, जैसे भी इसको छोड़ दो। अच्छा, उनका घर कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। कब्रिस्तान के ऊपर? कब्रिस्तान के ऊपर घर बना हुआ है। नीचे कब्रिस्तान है, ऊपर रहते हैं? हाँ, पहले तो कब्रिस्तान था, तो फिलहाल ऊपर घर बन गया ना। अच्छा, इस तरह तो बहुत सारे नहीं। तो ये मुझे बताइए, सारी कॉन्वर्सेशन आपकी टेलीफोन पे हो रही थी? जी टेलीफोन पे हो रही थी। वो मजाक कर रही होंगी आपकी मंगेतर आपसे भाई? नहीं सर, अगर मजाक करती ना तो उनकी सिस्टर है, उसकी जो सिस्टर है ना वो मेरे कजन के साथ उसकी मंगनी हुई है, तो उसके ऊपर भी असरात है। वो उसके ऊपर भी है? उसके ऊपर भी है। उनके हल्डवाल घर में 3 महीने ऊपर है। कहीं अक्सर उसको रात को जब मेरे से बात करती होती है तो उसको रात को कुछ नजर भी आते हैं। वो मैं आपसे एक वो एकदम से ना फोन में डर सी जाती है कि मुझे वो सामने वो बुला रहा है, मेरे को इशारे कर रहा है, इधर आओ मेरे पास आओ, तुम सामने बिल्डिंग में बैठा हुआ है, देखो वो चला गया। तो काफी दिन से अब मेरी तो ये 6-7 महीने पहले हुआ था, 6-7 महीने से आज तक मेरे साथ उनकी बातें हो रही है, मेरे दोस्त बने हुए। और ये बताएं कि ये आपकी कितनी पुरानी मंगेतर है? ये ऐसे 5 साल हो गए। 5 साल? जी। और 5 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। और नहीं, आपकी क्या वो झूठ, एक तो झूठ वो बोल नहीं सकती, और खासतौर पे ऐसा झूठ बोल ही नहीं सकती। अच्छा। ये रियल का वाकया है, आप यकीन करो ना करो, लेकिन मुझे यकीन नहीं थी इस पे। नहीं है यकीन, लेकिन मैं तो वैसी एक वो था ना कि किसी एक के साथ अगर प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम होती है, अगर एक से ज्यादा लोगों के साथ है घर में तो वो हो सकता है कहीं अल्लाह ना करे बीमारी तो नहीं है कोई? नहीं कोई बीमारी नहीं है। बाबा जी को भी दिखाया है टीवी पे, बाबा जी को भी दिखाया था। बाबा जी ने भी देखा, उसकी हाजिरी भी लेके आए हैं वो। अच्छा। उसकी हाजिरी में भी मैं भी गया था, उसकी जब हाजिरी हुई थी मैं भी गया था वहाँ पर, जब उसकी हाजिरी हो रही थी। तो किस तरीके से होता है बताइए जरा, वो एक माहौल बताइए जब आप गए होंगे अपनी मंगेतर को लेके। क्या वो बाबा जी के पास ले गए, उन्होंने उसकी सीधे हाथ की एक उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ के उसके सर पे हाथ रखा, कुछ पढ़ाई शुरू कर दी उन्होंने। एकदम से उसको झटका सा लगा और नीचे गई, एकदम से खुद ब खुद उठी। तो बाबा जी ने पूछा बता तू कौन है, कहाँ से आया है? तो उसने बोला मैं इंडिया से आया हूँ। किधर से आए? इंडिया से आया हूँ मैं। अच्छा। मुझे इंडिया से किसी ने बुलाया था। सही। तो अब वो मैं उसमें से निकल गया, मैं इनके घर के नीचे इनके घर पे घूमता रहता हूँ मैं, तो ये मुझे अच्छी लगती है, मैं इसके अंदर आ गया। तो उन्होंने बोला तू इसको छोड़ दे। कह रहा नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। तो बोला छोड़ देना तो तेरे को मैं जला दूंगा। तो बोला मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। तो एकदम से गायब हो गया, भाग गया। फिर उन्होंने बोला अब दोबारा जब आप आओगे ना तो आप 2 बेटियों को लेके गए थे उनकी, तो उन्होंने बोला 2 मुर्गियां लेके आना आप। उन्होंने 2 मुर्गियां मंगाई थी। सही। वो मेरी मंगेतर है ना, उनको मुर्गे तो डर लगता है, उसकी दूसरी बहन है उसको डर नहीं लगता था। तो उन्होंने बाबा ने उसको 2 मुर्गियां लेके गए, उनको दोनों भी लेके गए, मुर्गी भी लेके गए हम 2। तो वहाँ पर बैठाया, उसकी दूसरी बहन थी ना, उसकी यहाँ पर साइड पे, यहाँ पर गुर्दा होता है ना, गुर्दे के पास मुर्गी को रखा और कुछ पढ़ाई शुरू करी उन्होंने।
वो मुर्गी मर गई, मुर्गी मर गई वो। सही। तो वो जो उनके ऊपर असरात थे ना, वो असरात निकल के मुर्गी में आ गया, मुर्गी में नहीं बस में हुआ उसके, वो मर गई। बहन का अभी ऐसा हो गया, जो मेरी नजर है ना उसमें अभी भी है, लेकिन वो शो नहीं होते, उससे मेरे सामने शो होते हैं। जब मैं बनाता हूँ वो आगे थे। मेरी अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मैं कसम से उनसे हल करवा देता हूँ, यकीन नहीं करो। बहुत मैंने प्रॉब्लम अपनी सोल्व करवाई है उनसे, बहुत मशवरे देते हैं, बहुत अच्छी आदत है। एक नहीं उसको तो 5 है, 5 से मैं बात करता हूँ। एक मियाँ बीवी है, उनका एक बच्चा है, 2-3 और हैं जो अलग अलग टाइम पर आते रहते हैं उसके बाद। तो अब वो आपको भी नजर आते हैं? मुझे नजर नहीं आते। एक दफा मैं मिलने गया था, मैंने बोला था यार तुमसे मुझे फेस टू फेस बात करनी है, तुम फोन पर आते हो ना तो मुझे फेस टू फेस बात करनी है। देखो पहले ना मेरे को भी भरोसा नहीं होता, मैं ये मेरे से मजाक करती होगी, तो बोला ठीक है। मैं फेस टू फेस में बिन कासिम पार्क पे मैंने वहां पर उससे मिला था, तो मैंने बोला मेरे सामने आके तू बात कर। तो एकदम से वो जब हाजिर होने लगा था ना, उसकी इसकी हालत हो गई थी जैसे सांप बल नहीं खाता, ऐसे बल खा रही थी वो एकदम से। फिर उसकी आवाज भारी हुई थी, ऐसे हेलो ऐसे बोलता है। अब उसकी आवाज इतनी भारी आवाज है, लेकिन वो हाजिर में होती है ना तो इसकी आवाज डबल हो जाती है, मर्दों जैसी आवाज हो जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी काफी साहब तेज बोल रहे थे, मुझे तो आधी कहानी जो थी वो तो खुद ही मैंने अज्यूम किया है कि ये हुआ था और उसके बाद दी अल्टीमेट हेलो जो था वो। तो खैर बढ़ते की तरफ देखते हैं, लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? किरण। किरण साहबा, आप किसी गार के अंदर से बोल रही हैं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? जी आप क्लियर आई है जी। किधर से कॉल करी किरण आप? मलीर से बात कर रही हूँ। मलीर से बात करिए, क्या कहना चाहेंगी? ऐसे ही आपसे एक वाक्य शेयर करना है कि फुप्पो का। बताइए। हेलो बताइएगा जनाब। जी, जैसे फुप्पो के साथ ना जैसे किसी बुजुर्ग का साया है। पहले हम लोग नींबू खास में रहते थे ना, तो वो हमारे फुप्पो के, फिर वो लाली में शिफ्ट हो गए वहाँ, अब वो इस घर में भी। अगर आप मैं 1-2 वाक्य बताऊं तो आपको यकीन भी आएगा जी। एक और इसी साथ ना बताऊं कि जैसे उनकी बुजुर्ग की, जैसे उसका इस तरह पता चलता है कि वो साथ रहते हैं कि फुप्पो का जिस घर में शादी हुई ना, तो उधर ना पुराना घर बना हुआ था, वहाँ पहले लोग ना हिंदू रहते थे। और ना तो फुप्पो को ना सब बोलते कि इधर ना शादी होने के बाद सब बताते ये चीज है, यहाँ पर यूँ आती है। लेकिन फुप्पो कह रही बहुत अच्छा हो गया, फुप्पो के बड़े वाले बेटे जो है ना वो भी काफी बड़े हो गए। फुप्पो कह रही मैंने नहीं देखी कोई भी चीज। तो एक दिन ना ऐसा फुप्पो कह रही मैं किचन में बैठी थी, तो ऐसा लगा कि जीने से ना भागता हुआ एकदम आ रहा है नीचे। तो फुप्पो कहा शायद वो पड़ोसी है ना, उनका बिल्कुल जैसे 2 घरों का एक जीना होता है ना कंबाइन, इस तरह। तो फिर फुप्पो ने जाके देखा तो कोई भी नहीं, लेकिन ऐसा लगा किसी ने वो गरारा शरारा टाइप का कुछ पहना हुआ, वो भागता हुआ जैसे आखिरी वाला स्टेप क्रॉस किया। तो फुप्पो ने अपने घर में जिक्र किया, फिर सबने बोला देखा, आज तुमने भी देखा, ऐसा है। फिर फुप्पो कह रही मुझे वक्फे 3-4 दफा इस तरह नजर आया। और फुप्पो है शुरू से हमारी ना नमाज की पाबंद, रोजा भी रखती है। फुप्पो कह रही अब ना मैं तो नमाज पढ़ने की वही आदत। तो एक दिन जो हमारे फुप्पो के ससुर थे ना, उनके ख्वाब में आई, कहती है दरवाजा खोलो दरवाजा। तो फुप्पो ने कहा, जैसे मैं आगे बढ़ी दरवाजा खुलने, तो कहती है नहीं भाई मैं कहाँ से आऊंगी, आपके घर में तो कोई जगह ही नहीं है, जगह तो ऐसा इधर करके जगह छोड़ी ही नहीं है। फुप्पो कह रही उसके बाद फिर हमारे घर में कभी भी वो चुड़ैल उड़ैल कुछ भी नजर नहीं आई। और ना फिर बुजुर्ग एक नजर आते हैं, कभी वो जैसे वजू कर रहे हैं, जहाँ नमाज बिछी है नमाज पढ़ रहे हैं, इस तरह। चले बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कॉल किया, थैंक यू। अपने प्रोग्राम के लास्ट कॉलर की तरफ जनाब, और उसके बाद प्रोग्राम का एंडिंग नोट आ जाएगा। देखते हैं लास्ट कॉलर लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे? मैं उमर बात कर रहा हूँ, मैं बेसिकली लाहौर से आया हूँ कराची में। जी जनाब, तो कराची में आप परमानेंट शिफ्ट हो गए या काम के सिलसिले में आए या आप चले जाएंगे?
नहीं, मैं बेसिकली यहाँ अपने रिलेटिव है उनके पास आया था। पिछले साल में आया था तो आपका मैंने प्रोग्राम सुना था। अच्छा। तो लाहौर के कुछ वाकयात हैं जो मैंने बयान करने था, अभी मैं सुन रहा था दोबारा। मैं ये पिछले साल भी इसी दिनों में आया था, इस बार से इन दिनों में आया हूँ, तो मैंने कहा आपसे कोई वाकया शेयर करूँ। बताइएगा जनाब। बेसिकली माल्टो में रहता हूँ लाहौर में मैं, तो हमारा अपना घर है 2 कनाल का, ये हमारी वहाँ पे। तो अक्सर वाकया से ऐसे वगैरह होते रहते हैं कि रात को अक्सर मैं लेट घर पे आता हूँ, द्वार नोक होना घर के अंदर दरवाजे का, तो बाहर देखना कोई भी नहीं होता, इस तरह कुछ आवाजें आनी, ये वो इस तरह के वाकयात हैं। और एक इंटरेस्टिंग वाकया ये है कि हम दोस्त थे, 4 गाड़ी में जा रहे थे, अपने घर के पास ही जा रहे थे। अचानक हमने देखा कि रोड के उस तरफ एक औरत खड़ी है। हेलो जी बोलिए। एक औरत खड़ी है, तो अचानक उसको देखा तो मैंने दोस्त को कहा कि गाड़ी को एक सेकंड रोको। रोका तो उससे हमने औरत को देखा, औरत के बाल बिल्कुल अपने चेहरे के आगे गिरे हुए थे, और उसी टाइम औरत वहां से पलक झपकते ही औरत हमारी गाड़ी के शीशे के साथ आ खड़ी हो गई। सही। जैसे ही खड़ी उसने मुंह ऊपर किया, जो मेरा दोस्त बैठा, मैंने उसको देखा तो वो बेहोश हो गया वहां पे। मैंने वहां दोस्त को बोला कि जल्दी से गाड़ी चला। गाड़ी चलाई, हम सब पसीनो हो गए। 2 दिन तक हालत खराब हमारी। जिस दोस्त ने देखा है उसको, जिसको बिल्कुल विंडो के साथ था, वो उसको 1 दिन तक होश नहीं आया। हेलो जी बोलिए। तो 1 दिन तक उसको होश नहीं आया, तो वो बेहोश हो गया। उसके बाद जब हमने पूछा वगैरह, क्योंकि मैंने उसको फ्रेंड से देखा नहीं था क्या था, तो उसने बताया कि भाई इस तरह मुझे उसकी शक्ल नजर आई है, तो मुझे पता नहीं चला, तो मैं जाके पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। इस तरह के वाकयात वगैरह हैं। तो घर का ये था कि घर में अक्सर मेरे रूम में अम्मी वगैरह बैठी ही थी, तो अचानक उनके कमर पे थप्पड़ लगा। देखा पीछे तो उन्होंने कहा बचे नहीं है, तो देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। और ये आपके घर का वाकया है? हाँ जी, ये मेरे घर का वाकया है। और ऐसे घर में लेट नहीं आना और दरवाजा नोक होना बाहर, तो देखना बाहर कोई भी नहीं, आवाज आनी दरवाजा से, या दरवाजा खोलने की कोशिश करनी किसी ने, लेकिन जब देखना खिड़की में से बाहर तो कोई भी नहीं होता था। लेकिन उसी घर में उसी टाइम मैं भी आता था, मतलब कि रात को 2 बजे 3 बजे का मैंने आना, लेकिन मुझे बहुत काम। एक बार मैंने सिर्फ देखा, मुझे कुछ साया ऊपर जाता हुआ नजर आया। मेरा बेसिकली कमरा ऊपर है, ऊपर जाते हुए नजर आया, देखा मैंने। लेकिन मुझे इन चीजों से काफी एक तरह का कहते हैं ना इंटरेस्टिंग लगा हुआ है, कि मैं कोशिश होती है मेरी कि इन चीजों को मैं देखने की कोशिश करूँ। अच्छा। तो मेरे में वो चीज है, लेकिन मैं आज तक इनको देखा नहीं। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बीमार था, मैंने खिड़की में से तो मुझे व्हाइट कोई चीज नजर आई, लेकिन मैं उसको देख नहीं सका। और एक बार ये कि मैं एक बार जा रहा था अपने घर से पैदल ही ना, रात के टाइम मार्केट में पैदल में आ रहा, तो मेरे आगे के ना एक आदमी जा रहा था। जैसे ही मैंने उसको देखा तो ना उसकी हाइट लंबी होनी शुरू हो गई। सही। तो मैं उसको देखा, बड़े इंटरेस्टिंग हो गया। मैं देखा, मैंने कहा तो मेरे माइंड में वो चीज नहीं आई कि ये कोई और चीज है या जिन है या साया वगैरह ऐसी चीज हो सकती है। अचानक मैंने ना, जब मैं तेज हुआ उसके पास पहुंचने की कोशिश की, मैं क्या भाग के उसके पास जाता हूँ। मैंने आगे में थोड़ा सा, मेरा हल्का सा ध्यान से पलक झपकी है और वो चीज गायब। और तब मेरे जिस्म के जैसे कहते हैं ना बाल खड़े हो जाना, सीने आ जाने हो गई। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जनाब। जनाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। अब तमाम कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने मैसेजेस, जिन्होंने अपनी कॉल्स हमें 11100105 पे की। जो आखिरी ईमेल हम पढ़ना चाहेंगे वो अपने एक अरसला साहिबा है, उन्होंने अपना मैसेज भेजा। उनका मैसेज कुछ यूं है कि मैं हॉरर शो के लिए एक वाकया शेयर करना चाहूंगी। मेरी वालदा के चाचा लाहौर में रहते थे, उनके ऊपर जिन्नात का साया था। अम्मी बताती हैं कि वो बहुत अजीब और गरीब हरकतें करते थे। कभी मिट्टी उठाकर खाना शुरू करते, कभी सबको अजीब तरीके से देखा करते थे। फिर अचानक वो रातों को उठ के अजीब आवाजें निकालना शुरू कर देते थे कि जिनको सुन के वहशत होती थी। घर वालों को
पहचानते भी नहीं थे और जो कोई भी उनको रोकता तो वो उसको मारने लगते। काफी इलाज करवाया बट वो ठीक ना हो सके। घर वालों ने उनकी यह हालत देख के उन्हें एक रूम में बंद कर दिया और जंजीरों से बांध दिया। उस रूम में से इतनी खौफनाक आवाजें आती थी, फिर वो आवाजें आना बंद हो गई। जब घर वालों ने रूम खोल के देखा तो वो गायब हो चुके थे। मीन्स जिन्नात उन्हें अपने साथ ले गए थे। उनका वो घर आज भी हॉन्टेड है और मेरी अम्मी के चाचा की पर भी असरात हो गए हैं किसी जिन के। मेरी खाला उस लड़की से मिलने गई तो खाला ने बताया कि जब वो बोल रही थी तो उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई और बोल रहा है। बहुत खतरनाक और खौफनाक आवाज थी और उसकी आंखें भी बेहद ज्यादा रेड थी। वो कहती हैं कि आई होप कि ये वाकया अपने शो में आप शेयर करेंगे और सुनने वालों को शायद थोड़ा बहुत यकीन आए। खैर जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने फेसबुक पे अपने मैसेजेस भेजे, जिन्होंने 1313 पे अपने पैगामात भेजे, जिन्होंने हमें कॉल की, और उन लोगों से माजरत जिनके नाम ना आ सके ऑन एयर, जिनकी कॉल्स ना ऑन एयर जा सकी या जिनकी ईमेल्स हम ना पढ़ सके। आप सब लोग के सारे मैसेजेस मैं सब पढ़ता हूं शो के बाद, तो डोंट वरी। खैर, अगर आप लोग ने आज का शो बीच में से सुना या शुरू से नहीं सुन पाए या आपको पिछले शो सुनने हैं या किसी भी वजह से आज आप शो सुन ही नहीं पाए, तो आप लोग हमें अब मंडे हो या ट्यूसडे हो या वेडनेसडे थर्सडे कोई भी दिन हो, अब आप लोग हमारा शो सुन सकते हैं 24/7। हमारा YouTube पे अपना ऑफिशियल लेट नाइट हॉरर शो का ऑफिशियल एक चैनल है, उसकी वेबसाइट है www.youtube.com/late-night-horror-show-official। ये टाइप करके आप डायरेक्ट उस चैनल तक पहुंच सकते हैं जहां पे आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे साथ मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, जो कि मैं उधर अपलोड करना शुरू करूंगा थोड़े दिन में। जाते जाते वही एक बात जो मैं हमेशा रिपीट करता हूं कि अभी बहुत सारे लोग अभी प्रोग्राम जो सुन रहे होंगे वो एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में होंगे कि शायद उनके इर्द गिर्द अंधेरा हो, खामोशी हो। ये वो वक्त है जब कहा जाता है कि जिन्नात को हुक्म दिया जाता है कि दुनिया में अब आप इस टाइम पे सफर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बेशतर औकात सारे तकरीबन इंसान से होते हैं। तो हो सकता है कि अभी आपको या आपके इर्द गिर्द ऐसा हो कि आपको कोई मूवमेंट महसूस हो, किसी की प्रेजेंस महसूस हो, तो ऑब्वियसली वो डरने की बात है। अपने इर्द गिर्द हमेशा आयतुल कुर्सी का विर्द करते रहा करें, बहुत सारे गुस्से बचाती है। जाते जाते एक एक्सक्लूसिव चीज जो कि आज के शो की है हमारे पास मौजूद, एक ऐसी क्लिप, एक ऐसी ऑडियो क्लिप जो कि मैं चलाने वाला हूं अपने शो के एंड में। कोई 10 मिनट तक का ये क्लिप है, लेकिन हम उसको 10 मिनट तक तो नहीं चला सकते। 2 मिनट का क्लिप हम चलाएंगे और इसी दौरान हम आप तमाम लोगों से खुदाफिज कहते हैं। Совсем, аминь. Властью Иисуса Христа заклинаю тебя выйти из него, запрещаю тебе быть в нем. Голову полностью оставляешь навсегда и ушел навсегда. Заклинаю властью Иисуса Христа, заклинаю выйти из него, заклинаю, запрещаю тебя властью Христа, запрещаю тебе быть в нем. Совсем, и ушел, и совсем, навсегда. Места безводные пустые, знаешь, куда идти.
Заклинаю вас, запрещаю. मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है।